तो भाइयों, आज मैं अपने चैनल के ऊपर एक ऐसे एनिमे को कवर करने जा रहा हूँ, एक ऐसी मांगा को कवर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मेरे को पहले से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट आ चुकी हैं एंड मैं भी भाई इस एनिमे को लेकर काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड था और जिसका नाम है ब्रजर्क। इस एनिमे और मांगा को लेकर जितना मैंने हाइप सुनी और तारीफ़ें सुनी है, मैं ऑलरेडी इसको रीड या इसके एनिमे को देखना चाह रहा था बहुत टाइम से। और यस, इसको देखने के बाद मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आई नीड थेरेपी। सही में इस एनिमे और मांगा के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोफैनिटी, डिस्टर्बिंग चीज़ें, न्यूडिटी, टॉर्चर और गोर है। अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो तो यार ये एनिमे और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है और आप इस वीडियो को ऑलरेडी छोड़ के जा सकते हो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो देन आई हैव ऑलरेडी वॉन्ड यू। तो चलो यार, यहाँ पर हम इस एनिमे को कवर करते हैं और यहाँ पर इस एनिमे को पूरा करने के बाद हम इसकी मांगा को कवर करेंगे एंड इसी तरह हम पूरे के पूरे ब्रजर्क के जो लेटेस्ट चैप्टर्स आने लगे हैं वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हमारे ब्रजर्क की स्टार्ट होती है एंड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा हीरो गट्स एक लड़की का रेप कर रहा होता है। I told you। देन यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं है बल्कि लड़की के रूप में एक मॉन्स्टर होता है जो कि गट्स को फंसाने की ट्राई कर रहा होता है एंड यहाँ पर गट्स इसको जानने के बाद उसको बुरी तरह मार देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने गट्स को एक टाउन के अंदर जाते हुए और ये टाउन ऑलरेडी हमको बहुत ही पुराना एंड डिप्रेस लग रहा होता है। देन यहाँ पर इसी टाउन के अंदर एक बार के अंदर कुछ बहुत सारे ठग्स एक लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसको परेशान कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर इसको बचाने के लिए हमारा गट्स हीरो आ जाता है जो कि यहाँ पर अपने तलवार के साथ यार सबको हाफ हाफ करके काट ही देता है पूरी तरह। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक खून खराबा करने के बाद गट्स के लिए एक अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। इन सब से यहाँ पर बचकर गट्स एक पेड़ के नीचे आराम करने जब बैठता है तो उसको बहुत सारे घोस्ट आकर परेशान करने लगते हैं और उसके गले में जो सिंबल होता है वो भी ब्लीड करने लगता है। ये सब घोस्ट उसको कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है उसकी बॉडी इन्हीं की रहेगी। एंड देन यहाँ पर गट्स ग्रिफिथ नाम के एक बंदे को याद करता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे और यहाँ पर उसका नाम बहुत ही पैशनेटली चिल्लाता है। जिसके बाद जो बंदे यहाँ पर गट्स को पकड़ने के लिए बाहर निकले थे वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे डिप्रेस टाउन को और डिप्रेस कर देते हैं, इसको पूरी तरह जलाकर एंड बंदों को मार के, ताकि यहाँ पर वो उस ब्लैक स्वॉर्डमैन गट्स को बाहर निकाल पाए एंड यहाँ पर उनको गट्स मिल भी जाता है। देन इनकी फाइट होती है एंड ऑफ कोर्स हमारा हीरो गट्स बहुत सारे बंदों को अपने बस बो एंड स्वॉर्ड से ही हाफ हाफ में काट देता है भाई। लेकिन देन इनका लीडर जो कि एक इंसान है बल्कि स्नेक होता है, वो स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर गट्स को ओवरपावर करने लगता है। लेकिन यहाँ पर गट्स अपने हिडन कैनन को निकालता है एंड उसको ब्लास्ट कर देता है एंड देन यहाँ पर उसको मर्सिलेसली टॉर्चर करके मार देता है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, वो इसके नेकलेस को भी चुरा लेता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एक यंगर गट्स को जो कि यहाँ पे इस बहुत बड़े आर्मर्ड वॉरियर से फाइट करने जा रहा होता है जिसने यहाँ पर बहुत सारे बंदों को ऑलरेडी स्ले कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पर एक गट्स के सामने कुछ भी नहीं होता है, गट्स इसको हाफ में अपने सुपीरियर स्पीड के साथ काट देता है। एंड देन हमको पता चलता है कि गट्स यहाँ पर कोई वॉरियर नहीं है बल्कि वो एक मर्सनरी है जो कि गिग्स के लिए काम करता है एंड यहाँ पर इसको काटने के बाद वो अपने पैसे कलेक्ट करता है और यहाँ से निकल लेता है कि तभी यहाँ पर उसको कुछ और मर्सनरीज देख लेते हैं जिनका अपने ग्रुप होता है बैंड ऑफ द फैल्कन्स एंड वो गट्स को टेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर अपने लीडर से परमिशन लेते हैं और उनका लीडर होता है ग्रिफिथ जो कि उनको कहता है कि भाई तुमको जो करना है करो, अगर उसको मारना है तो उसका को मार ही दो। जिसके बाद यहाँ पर ये सारे बंदे जाकर गट्स को हराने की ट्राई करते हैं लेकिन यहाँ पर गट्स इन सबको भाई आराम से हैंडल कर लेता है कि तभी यहाँ पर एक ग्रुप की वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर सामने आती है कास्का जो कि एक लड़की होती है एंड यहाँ पर गट्स उसको भी आराम से कॉर्नर्ड कर देता है। लेकिन देन यहाँ पर बारी आती है ग्रिफिथ की और ग्रिफिथ यहाँ पर अपने सुपीरियर स्पीड के साथ गट्स को स्ट्रैप कर देता है और गट्स यहाँ पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर उसको बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर्स आते हैं एंड उसको बहुत सारे स्केलेटन्स मिलकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये वाला सीन आता है और इस सीन को तो भाई आपने देखा ही होगा। देन यहाँ पर हमको पता चलता है कि ग्रिफिथ ऑलरेडी बहुत ही इंप्रेस हो चुका है बाय गट्स
एंड यहाँ पर वो उसको अपने फैल्कन ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर गट्स ऐसा बंदा होता नहीं है जो किसी और को फॉलो करे। इसके लिए यहाँ पर वो दोनों अगेन फाइट करते हैं और यहाँ पर अगेन ग्रिफिथ ज़्यादा सुपीरियर साबित होता है स्वॉर्ड फाइटिंग के अंदर गट्स से। लेकिन यहाँ पर इवन स्वॉर्ड फाइट भी नहीं भाई, फिस्ट फाइटिंग के अंदर भी ग्रिफिथ ये फेमबॉय ज़्यादा भारी पड़ता है गट्स के ऊपर और गट्स का एक शोल्डर ही पूरी तरह डिसलोकेट कर देता है क्योंकि गट्स यहाँ पर हार मानता ही नहीं है। और देन यहाँ पर उसकी आंखों में आंखें डालकर किस नहीं करता है बल्कि कहता है कि नाउ यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ बैंड ऑफ द फैल्कन, जिसको देखकर यहाँ पर कास्टा बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। बट यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे इतने ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होते हैं गट्स को लेकर, जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा कॉर्किस अपने फ्रेंड्स को लेकर गट्स को मारने की प्लानिंग करता है, लेकिन यहाँ पर कॉस्टा उसको आकर बचा लेती है और कहती है कि यहाँ पर ये सारी चीजें वो कर रही है ग्रिफिथ को लेकर, ना कि उसको गट्स को लेकर कुछ भी फीलिंग है अपने अंदर। अब यहाँ पर रात में इस पूरे बैंड का प्लान होता है एक नियर बाय एनिमी कैंप को रेड करने का और यहाँ पर ग्रिफिथ सबसे बड़ा रोल देता है गट्स को कि यहाँ पर उसको अपने सोल्जर्स को बचाना भी है एंड यहाँ पर एनिमीज को रोकना भी है। और गट्स जो कि इस बैंड को ज्वाइन भी नहीं करना चाह रहा था, वो अपना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ परफॉर्मेंस देकर इन सब को बचा लेता है। लेकिन इसी चक्कर के अंदर गट्स सराउंडेड हो जाता है बाय अ लॉट ऑफ आर्मी और यहाँ पर वो उनको अकेले ही हैंडल कर रहा होता है कि तब यहाँ पर ग्रिफिथ एंड उसकी बैंड आकर गट्स को बचा लेती है एंड सारे बंदों को अपने कैरन से उड़ा देती है। इसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा बैंड अपने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं दारू शराब पार्टी करके। बट यहाँ पर हमारा गट्स यार अकेले बैठ रहता है आराम से एंड वो इस पार्टी से बहुत ही ऊपर उठ चुका है। लेकिन यहाँ पर भाई ये गैंग के मेंबर ऐसा कुछ जानते ही नहीं है और यहाँ पर गट्स को जबरदस्ती अपने साथ पार्टी करवा ही देते हैं। गट्स जब यहाँ पर पूछता है कि भाई तुम सब इतने ज़्यादा लॉयल क्यों हो ग्रिफिथ को लेकर, तो यहाँ पर बंदे एक ही रिप्लाई देते हैं हमेशा कि भाई ग्रिफिथ एक नंबर 1 लीडर है एंड वो हम सबको बहुत ही इंस्पायर करता है। देन यहाँ पर ग्रिफिथ और गट्स दोनों साथ में बात लेने जाते हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं होने वाला जो कि आप सोच रहे हो। यहाँ पर दोनों भाई बहुत ही फन टाइम स्पेंड करते हैं एंड एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल कर खेल रहे होते हैं यार। आई होप यार कुछ भी बुरा ना हो फ्यूचर के अंदर इन दोनों के साथ। लेकिन देन यहाँ पर गट्स एक चीज़ नोटिस करता है ग्रिफिथ के बारे में, उसका नेकलेस जो कि वही सेम नेकलेस टाइप होता है जो कि यहाँ पर गट्स ने उठाया था इस स्नेक मॉन्स्टर को मार के। और इसके पूछे जाने पर ग्रिफिथ कहता है कि भाई ये जो नेकलेस है अगर ये आपके पास रहेगा तो यहाँ पर गारंटीड है कि आप एक दिन इस दुनिया को रूल करोगे अपने फ्लश एंड ब्लड को सेक्रीफाइस करके। अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट मिशन के दौरान गट्स को अगेन एक फ्लैशबैक आता है एंड वो होता है उसके पास्ट का, जब वो एक बच्चा था एंड वो बहुत ही वल्नरेबल था। तभी यहाँ पर उसको गैम्बिनो नाम का ये मर्सनरी अडॉप्ट कर लेता है जो कि बहुत ही अब्यूसिव एंड टॉक्सिक भी होता है। और यहाँ पर उसका नाम गट्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वो अपने मदर के गट्स के आसपास मिलता है, मतलब उसकी मदर को बहुत बुरी तरह किसने मार दिया होता है। यहाँ पर ये फादर उसको रेज करता है, उसको बड़ा करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसको बहुत ही ट्रॉमा भी दे देता है। एक दिन यहाँ पर इसका पागल बाप पूरा स्नैप आउट होकर इसी को अटैक कर देता है और अपने लवर के मरने का इल्जाम भी इसी पे डाल देता है जिसका कुछ भी लेना देना नहीं था विद गट्स। और देन यहाँ पर गट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाप को मारना ही पड़ता है। अब यहाँ पर 3 साल बीत चुके होते हैं गट्स को ज्वाइन किए बैंड ऑफ द फैल्कन और यहाँ पर वो प्रमोट हो गया होता है अपने कैप्टन के पोजीशन के ऊपर। और अभी यहाँ पर एक वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो कि 100 सालों से चल रही है बिटवीन किंगडम ऑफ मैनलैंड्स वर्सेस किंगडम ऑफ टूटोर। और यहाँ पर ये सब किंगडम ऑफ मैनलैंड्स की तरफ से फाइट कर रहे होते हैं और इनको यहाँ पर टाइटल मिल जाता है ग्रिम रीपर्स का। जिसके बाद यहाँ पर जब किंग ऑफ द मिंटलैंड इस वॉर को जीत लेती है तो यहाँ पर वो ग्रिफिथ और उसकी आर्मी को अपने आर्मी का एक डिवीजन बना लेती है एंड देन यहाँ पर उनको अगेन अपने नेक्स्ट जॉब के ऊपर भेजती है एक एनिमी आर्मरी को अटैक करने के लिए। यहाँ पर फैल्कन की गैंग जैसे इस आर्मरी के अंदर एंटर करती है, गट्स नोटिस करता है कि भाई ये आर्मरी पूरी की पूरी इस तरह सेट है कि अपने आप ब्लास्ट हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर सारे मेंबर्स को लेकर बाहर निकल लेता है एंड सबको सेव कर लेता है एंड यहाँ पर फाइनली जाकर कास्का भी गट्स को लेकर इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर जाकर इनको उनका सबसे बड़ा मिशन मिलता है टूटोर के एक पूरे कैसल को इन्फिल्ट्रेट करने का। बट देन इनको एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पर इस
कैसल को एक बंदा गार्ड कर रहा होता है जिसका नाम होता है जॉर्ड द इमोर्टल, जो कि यहाँ पर बहुत बार मरा भी है लेकिन अगेन वो वापस आ जाता है एंड 100 सालों से वो इसी तरह बैटलफील्ड्स के ऊपर फाइट कर रहा होता है। इसको सुनकर गट्स बहुत ही ज़्यादा भाई एक्साइटेड हो जाता है एंड इस बंदे से फाइट करना चाहता है और यहाँ पर अपने सारे मेंबर्स को वो अकेला छोड़ के इस कैसल के अंदर चला ही जाता है, जहाँ पर वो सही में फेस टू फेस आता है इस बहुत ही अगली मॉन्स्टर के सामने। और ये अगली मॉन्स्टर सही में बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड गट्स को बुरी तरह मार रहा होता है। गट्स यहाँ पर इसको एक ही अटैक मारता है कि तभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर इस बहुत बड़े डार्क सोल एल्डर रिंग टाइप के मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रिफिथ भी आता है एंड ये दोनों साइड बाय साइड फाइट करते हैं इस बंदे से, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मुकाबला नहीं होता है इस जॉर्ड द इमोर्टल के सामने। कि तभी यहाँ पर ये जॉर्ड वही सेम नेकलेस नोटिस करता है ग्रिफिथ के गले के ऊपर और कहता है कि क्या सही में तुम्हारे जैसा एक बहुत ही निकम्मा एंड कमजोर पोजेस किया गया है बाय द क्रिम्सन बेरेट ऑफ द गॉड हैंड। एंड देन यहाँ पर जॉर्ड गट्स को कहता है कि भाई तू जितना मर्जी इस बंदे के लिए भाईचारा दिखा दे, ये बंदा तेरे को पक्का बिट्रे करेगा ही एंड तेरे को मार देगा अपने गोल्स एंड एम्बिशन के लिए। जिसके बाद यहाँ पर जॉर्ड अपने विंग्स को निकाल कर यहाँ से निकल लेता है। When you regard one another as brother, and this man's ambition crumbles, it is your destiny to face your death. और गट्स यहाँ पर इसकी कई भी बातों को सोच रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि भाई जो मर्जी हो यहाँ पर ये अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुल रहते हैं और इसके बाद यहाँ पर इनका किंग इनको और ज़्यादा प्रमोशन दे देता है अपने आर्मी डिवीजन के अंदर। जिसके बाद यहाँ पर कुछ बहुत हायर रैंक बंदे ग्रिफिथ से मिलने आते हैं और ग्रिफिथ यहाँ पर भाई अपनी पॉलिटिक्स चालू कर देता है इन सब के साथ। गट्स यहाँ पर जब ग्रिफिथ के पास जा रहा होता है उसको मिलने के लिए, तो यहाँ पर एक गार्ड उसको ब्लॉक कर देते हैं जिसको भाई वो आराम से मार देता है। लेकिन देन यहाँ पर कैस्का आकर उसको पंच करती है और कहती है कि भाई तेरी वजह से ग्रिफिथ के प्लान्स खराब हो जाएंगे साले, तो तू ये सब हरकतें मत कर। लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे गैंग मेंबर्स भी गट्स के साइड ही होते हैं कि यार ग्रिफिथ हमारा लीडर है एंड हमको वो वैसे ही पसंद है, ना कि वो कोई पॉलिटिशियंस बन जाए। भाई पॉलिटिशियंस किसको पसंद है यार। गट्स यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर ग्रिफिथ आता है उससे मिलने के लिए और पूछता है कि भाई उस फाइटिंग के दौरान क्या क्या हुआ था। गट्स यहाँ पर उसको बताता है कि यस उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे इस नेकलेस को पहचान लिया था, लेकिन यहाँ पर उसने आगे क्या बोला गट्स उस बात को ग्रिफिथ को नहीं बताता है। Nosferatu Zod. कि तभी इनको इंटरप्ट कर देता है यहाँ का किंग, जो कि इनको मिलने आता है एंड यहाँ पर उसकी डॉटर भी उनके साथ रहती है जिसका नाम होता है चार्लेट, जिसको यहाँ पर ग्रिफिथ अपने अगेन पॉलिटिकल प्लेस की वजह से पटाने की ट्राई करता है। अब यहाँ पर इनका अगला मिशन बहुत ही डेंजरस होता है। इनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को कैप्चर करना होता है जो कि इस बहुत रेजिंग रिवर के ऊपर खड़ी होती है, जिसके लिए यहाँ पर ये नाइट में आकर इस रिवर के साइड में रोपवेस बनाते हैं जिसके हेल्प से वो गन्स वेपन्स एंड एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाए। और यहाँ पर ये प्लान बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर वो अगेन कैप्चर कर लेते हैं एंड इनके लीडर को एओन को यहाँ से छोटी सी नाव में भागने पे मजबूर कर देते हैं। और इसके बाद अगेन वही होना था जो होता है, ग्रिफिथ को और प्रमोशन मिल जाती है बाय द किंग, जिसको लेकर किंग का यहाँ पर यंगर ब्रदर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता है। यहाँ पर ये यंगर ब्रदर जूलियस एक व्हाइट ड्रैगन नाम की आर्मी को लीड करता है जो कि यहाँ पर नंबर 1 थी अनटिल फैल्कन के आने से पहले। और यहाँ पर ये प्लान बनाता है कि जब ग्रिफिथ उनको अकेला मिलेगा ये उसको एरो से मार देंगे। अब यहाँ पर किंग को भाई अपने शौक पूरे करने होते हैं, उसको भाई हंट करना होता है फॉक्सेस को एंड उसके लिए उसको चाहिए प्रोटेक्शन बॉडीगार्ड्स, जिसका रोल यहाँ पर दिया जाता है ऑफ कोर्स गट्स एंड ग्रिफिथ को। एंड ग्रिफिथ का यहाँ पर अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है क्योंकि यहाँ पर वो चार्लेट जो कि किंग की बच्ची है उसको पटाना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पर भाई जूलियस उस पर हमला कर देता है अपनी तीर से एंड उसको इंजर्ड कर देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ग्रिफिथ को क्योंकि यहाँ पर ये एरो लगती है उसके इस बेरेट इस नेकलेस को जो कि उसकी जान को बचा लेता है। और जब यहाँ पर ग्रिफिथ जूलियस को देखता है हिल्स के ऊपर तो वो जान जाता है कि भाई जूलियस उसको मारना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका प्लान उल्टा पड़ जाता है एंड किंग को लगता है कि भाई टू डोर के बंदों ने ये असैसिनेट अटेम्प्ट कराया था उसके बेटी को मारने के लिए और यहाँ पर ग्रिफिथ ने उसकी जान बचा ली एंड यहाँ पर वो और पॉपुलर हो जाता है इस किंगडम के अंदर। अब यहाँ पर ग्रिफिथ गट्स को इनवाइट करता है अपने चेंबर्स के अंदर एंड उसको ऑर्डर देता है टू किल एंड असैसिनेट जूलियस यंगर ब्रदर ऑफ द किंग। और यहाँ पर
गट्स जो कि किलिंग को लेकर इतना भाई वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है और रात में यहाँ पर वो निकल जाता है जूलियस को मारने के लिए। जूलियस यहाँ पर अपने बेटे को ट्रेन कर रहा होता है एंड उसको बहुत ही टॉक्सिक वे में हैंडल भी करता है। कहता है कि भाई तू अगर इतना स्ट्रांग नहीं बना तो तू किंग बनने के लायक नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। देन यहाँ पर वो अपने रूम के अंदर जाता है एंड अपने रूम के अंदर जैसे वो जाता है गट्स उसको अटैक करके उसको मार देता है। लेकिन देन यहाँ पर उसका लौंडा भी आ जाता है इस रूम के अंदर अपने बाप की आवाज़ सुनने के बाद और यहाँ पर गट्स बिना किसी हेजिटेशन के उस लौंडे को भी मार देता है। और ये करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई वो क्या बन चुका है। Meanwhile, मस्त मजे कर रहा होता है एंड अपने पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है, दारू शराब वाइन मीट एक्सेट्रा। यहाँ पर ग्रिफिथ का एक ही मकसद होता है इस बेटी को, किंग की बेटी को पटाना। यहाँ पर उसको बाहर लेकर आता है कि यहाँ पर गट्स उसको इंटरप्ट करने जा ही रहा होता है कि कैस का आकर उसको रोक लेती है। एंड देन यहाँ पर दोनों बात सुनते हैं ग्रिफिथ की और ग्रिफिथ यहाँ पर रिवील करता है कि वो किसी भी फैल्कन के मेंबर को अपना एलाई या फ्रेंड नहीं समझता है और एक रियल फ्रेंड वही होता है जो कि अपने गोल्स एंड एम्बिशंस को फॉलो करे, ना कि किसी के ऑर्डर्स को। क्या क्या dreams breathe life into men and can cage them in suffering. जूलियस के मरने के बाद ग्रिफिथ यहाँ पर और पॉपुलर हो जाता है एंड अब यहाँ पर अपने फाइनल बैटल की तैयारी कर रहे होते हैं अगेंस्ट टूडोर। बट यहाँ पर गट्स ग्रिफिथ की कई भी बातों को सोच रहा होता है और कहता है कि क्या सही में ये बंदा वही लीडर है जो कि हम सबको वैल्यू या केयर किया करता था। यहाँ पर इस उभरती हुई लव स्टोरी बिटवीन ग्रिफिथ एंड चार्लोट को देख लेती है उसकी स्टेप मदर जो कि बहुत ज़्यादा ईवल होती है और कहती है कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम कभी भी इस बंदे से वेडिंग या शादी नहीं कर पाओगी क्योंकि ये बंदा एक कॉमनर है, लाइक इसकी जात छोटी है। अब यहाँ पर इस बैटल फील्ड के अंदर टूडोर के आर्मी एंड फाल्कन आर्मी अपने आमने सामने आती है, जिसके बाद यहाँ पर इनका लीडर बहुत ही बुरी बुरी बातें कहता है कास्का को कि भाई तू इतनी जो ऊपर आ रखी है इस आर्मी रैंक के ऊपर, उसका एक रीजन हो सकता है एंड वो है तू सबके साथ अपना मुंह काला कराती होगी। ये वर्ड्स कास्का को बहुत ही अफेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर इस बैटल के अंदर वो हार जाती है। लेकिन यहाँ पर गट्स आकर उसको बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर कास्का रिवर के अंदर गिरने लगती है एंड गट्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी साथ में इस रिवर के अंदर गिर जाता है। फैल्कन यहाँ पर अपनी विक्ट्री तो ले लेते हैं बट उनके दो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स गायब हो जाते हैं। यहाँ पर कास्का को बहुत बुरी तरह फीवर हो जाता है और यहाँ पर बॉलीवुड मूवीज में भाई क्या करते हैं, सेम चीज यहाँ पर गट्स भी करता है, नंगे होकर लेट जाओ, जो कि यहाँ पर समहाउ वर्क कर जाता है। कास्का जब उठती है तो वो बिल्कुल सही होती है बट वो देखती है कि भाई उसके कपड़े नहीं है उसके शरीर के ऊपर एंड राइटफुली सो वो गट्स पे अटैक कर देती है। गट्स इसको देखकर कहता है कि यार वुमेन इसलिए बहुत ज्यादा वीक होती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं रादर देन रैशनल। सारे लोग इस वर्ल्ड के अंदर आई थिंक मिसोजिनिस्ट ही हैं। गट्स अब यहाँ पर फाइनली पूछ लेता है कि भाई तू इस फैल्कन गैंग का मेंबर बनी भी क्यों। एंड देन यहाँ पर हमको कास्का की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ही सैड होती है। कास्का यहाँ पर एक विलेज के अंदर रहती थी जिसको रेड करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड देन यहाँ पर एक नोबल मैन, एक बहुत ही रिच मैन उसको नोटिस करता है एंड उसको खरीदने की बात करता है टू हर पेरेंट्स और यहाँ पर उसके पेरेंट्स इसको अलाउ भी कर देते हैं। देन वही होना था जो कि आप सोच रहे हो, ये बंदा फोर्स करने की ट्राई करता है अपने आप को 12 साल की लड़की के ऊपर, लेकिन देन यहाँ पर ग्रिफिथ आता है एंड इस बंदे को मार देता है और इसी वजह से यहाँ पर कास्का ग्रिफिथ को लेकर बहुत ज्यादा लॉयल हो जाती है और ग्रिफिथ भी यहाँ पर उसको अपने गैंग के अंदर शामिल कर लेता है। यहाँ पर कुछ सालों तक ग्रिफिथ एंड उसकी आर्मी एक लॉर्ड रिच मैन के लिए काम कर रही थी जिसका नाम था गैनन और यहाँ पर इस बंदे का एक प्रेफरेंस था, कोई बात नहीं भाई सबका होता है, लेकिन वो प्रेफरेंस था यंग बॉयज को लेकर, जिसको लेकर ऑफ कोर्स कास्का राइटफुली डिस्कस्टेड थी बट ग्रिफिथ ने कहा कि भाई हमारे गैंग के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन इतना ही नहीं, एक दिन यहाँ पर एक नंगे ग्रिफिथ को नोटिस करती है कास्का लॉर्ड गैनन के चेम्बर्स के अंदर और यस यहाँ पर ग्रिफिथ अपनी बॉडी को ले कर रहा था नॉट ऑन द बैटलफील्ड बट ऑन गैनन्स बेड और कास्का द्वारा पूछे जाने पर ग्रिफिथ कहता है कि देखो हमारे गैंग को अभी पैसों की जरूरत थी और इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी को लाइन पे लगा दिया ताकि यहाँ पर यंग बच्चों को वो बंदा परेशान ना करे, जो कि एब्सोल्युटली लाई है। वो बंदा अभी भी यंग बच्चों को परेशान करता था और ये करने से उसने कुछ बहुत ही नोबल काम नहीं कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गट्स एंड कास्का अब सराउंडेड हो चुके होते हैं बाय टूडोर्स आर्मी जो कि उनको ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर इनका लीडर होता है वही बंदा एडोन जो कि अभी तक जिंदा रहता है और यहाँ पर वो कहता है कि गट्स को मारने और टॉर्चर करने के बाद वो कास्का को बढ़िया तरीके से यूज करेंगे।
भाई साहब, जो कि ऑफकोर्स एंगर कर देती है दोनों गट्स एंड कैस्का को। एंड यहाँ पर वो बहुत सारे इनके मेंबर्स को, नाइट्स को मार देते हैं कि अंटिल यहाँ पर वो अपना सीक्रेट वेपन बाहर निकालते हैं इस बहुत ही बड़े एंड डेंजरस नाइट को, जिसका नाम होता है सैमसन। यहाँ पर इसको देखकर गट्स कैस्का को कहता है कि यहाँ से चुपचाप भाग लो एंड मैं इनको रोक लूंगा। और कैस्का भले ही वो ये नहीं करना चाहती थी, वो यहाँ से भाग लेती है। और यहाँ पर गट्स इन सब आर्मी मेंबर्स को एंड इस सैमसन बंदे से अकेले फाइट करता है, लेकिन यहाँ पर कैस्का फिर भी पकड़ी जाती है बाय सम थग्स। लेकिन यहाँ पर कैस्का यार ऑफ कोर्स एक वॉरियर होती है एंड यहाँ पर एक पत्थर को लेकर वो इस बंदे को जख्मी कर देती है और भाग लेती है कि तभी यहाँ पर फैल्कन के अदर मेंबर्स आकर कैस्का को बचा लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जाते हैं गट्स को बचाने के लिए एंड देखते हैं कि भाई गट्स ने यहाँ पर डजन ऑफ एनिमीज को मार दिया होता है एंड वो सीरियसली इंजर्ड भी हो चुका होता है। इसको देखने के बाद उसको बोला जाता है कि अब वो किसी भी और बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, बट गट्स को मारने या वो के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। देन यहाँ पर गट्स अकेला बैठकर एक बार एक सेल्फ रियलाइजेशन करता है कि सारे के सारे आर्मी के मेंबर, उसके गैंग के मेंबर्स किसी ड्रीम के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है। वो ग्रिफिथ के ड्रीम्स को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है और ना ही उसका और अपना कोई ड्रीम हो। और कैस्का के पूछे जाने पर गट्स कहता है कि यस, टाइम आने पर इस वॉर के एंड होने के बाद मैं इस गैंग को लीव कर दूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि गट्स बढ़िया अपने फ्रेंड्स के साथ डाइस खेल रहा होता है कि तभी उनको अपना नेक्स्ट मिशन मिलता है, जहां पर उनको एक बहुत बड़ी आर्मी से फाइट करना होता है। और इस गवर्नर और कोई नहीं बल्कि हमारे जेफरी एप्स्टीन के परदादा हैं, गैनन एप्स्टीन। और जब इसको पता चलता है कि सही में यहाँ पर ग्रिफिथ की आर्मी उसके आर्मी पर अटैक करने जा रही है, तो यहाँ पर वो ये सुनकर बहुत ही हैप्पी हो जाता है। I believe they will be more of a challenge to defeat than the others who have relied on their numbers and reputation. यहाँ पर जैसे ही फाइट चालू होती है, पहले तो यहाँ पर फैल्कन की आर्मी बहुत ही अच्छी तरह सारे सेनाओं को मार के आगे जाती है, लेकिन देन इस कैसल के अंदर नहीं जाती है बल्कि यहाँ पर दोबारा रिट्रीट कर लेती है, जिसको देखकर यहाँ पर गैनन की आर्मी उनका पीछा करती है और एक कैसल पूरी तरह अनडिफेंडेड रह जाता है। और देन यहाँ पर पीछे से कैस्का हमला कर देती है इस पूरे के पूरे कैसल के ऊपर और यहाँ पर इसको देख लेता है ये बंदा एडन और यहाँ पर इसकी आर्मी अगेन कैस्का को पकड़ लेती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कैस्का और उसके थोड़े बहुत आर्मी मेंबर्स इस बंदे के आर्मी को हरा देते हैं और यहाँ पर सरेंडर करने का नाटक करने के बाद कैस्का पे पॉइजन डार्ट से हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर कैस्का हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो इस पॉइजन को रेजिस्ट करती है एंड इस बंदे को काट देती है दो हिस्सों में। बट मीनवेल यहाँ पर गट्स एक बहुत ही बड़े नाइट से पंगा ले रहा होता है एंड वो हारता जाता है, उसकी ग्रेट स्वॉर्ड टूट जाती है और यहाँ पर वो याद करता है कि भाई जो वो मॉन्स्टर था जॉर्ड, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो मच्छर है, फिर भी मैं इसके सामने टक्कर नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो जॉर्ड का नाम लेता है, जॉर्ड यहाँ पर सही में आ जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है गट्स की तरफ और गट्स इसको यूज करके इस नाइट को मार देता है। और यहाँ पर अगेन फैल्कन इस वॉर को जीत लेते हैं और देन यहाँ पर लॉर्ड पीडो आकर अपने दिल की बात कहता है ग्रिफिथ को कि ये ग्रिफिथ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर ग्रिफिथ फाइनली इसको मार देता है। भाई इस सबको ऊपर से देख रहा होता है जॉर्ड और कहता है कि द ग्रेट एस्केप का टाइम अब पास आ रहा है और डीमन लॉर्ड्स अब यहाँ पर किसी भी टाइम आ सकते हैं। और भले यहाँ पर ग्रिफिथ ने एक बहुत सेंचुरी लॉन्ग वॉर को एंड कर दी हो, अभी भी बहुत सारे नोबल्स इसको लेकर हैप्पी नहीं रहते हैं क्योंकि वो एक छोटी जात का है, कॉमनर है और वो यहाँ पर ग्रिफिथ को पॉइजन करने का प्लान करते हैं। अब यहाँ पर इनके किंगडम के बंदे सारे के सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट गट्स और कैस्का के लिए बहुत ही अजीब रहता है क्योंकि वो बस वॉरियर्स हैं जिनको लड़ना आता है और वो यहाँ से भाग लेते हैं। बट यहाँ पर पार्टी के अंदर ग्रिफिथ और उसकी गैंग को अगेन एक प्रमोशन मिल जाता है और इसके सेलिब्रेशन में ग्रिफिथ को एक ड्रिंक ऑफर की जाती है, बट यहाँ पर ड्रिंक पॉइजन कर दी जाती है बाय किंग्स इवल वाइफ एंड हिज जनरल कमांडर फॉक्स। और यहाँ पर ड्रिंक पीने के बाद ग्रिफिथ कोलैप्स हो जाता है एंड डेड अनाउंस कर दिया जाता है। यहाँ पर जब क्वीन एंड ये सारे बंदे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ग्रिफिथ की डेथ को कि तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि इस पूरे के पूरे चेंबर में आग लग जाती है और ग्रिफिथ यहाँ पर नीचे आराम से जिंदा और खड़ा रहता है। और देन यहाँ पर वो रिवील करता है कि उसने ऑलरेडी कमांडर फॉक्स को गैस लाइट कर दिया था, ये कहकर कि अगर यहाँ पर वो उसको मारने की ट्राई करेंगे तो गट्स इनको कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और जहां पर भी चले जाए वो इनका पीछा करके इनको मार ही देगा। जिसके बाद यहाँ पर सारे के सारे बंदे और एक क्वीन जल के मर जाते हैं
और गट्स बाकी और बंदों को जिनको भी यहाँ पर ये आइडिया था कि यहाँ पर ग्रिफिथ का प्लान क्या है उन सबको मार देता है। लेकिन यहाँ पर कमांडर फॉक्स को छोड़ देता है, यही कह कर कि भाई ये तू कभी किसी को बताएगा नहीं। और यहाँ पर ग्रिफिथ के पूछे जाने पे कि भाई तेरे को मेरे काले काम करके बुरा नहीं लगता, तो यहाँ पर गट्स कहता है कि मैंने अपनी पूरी उम्र बस यही सब करना जाना है। अब यहाँ पर ये वॉर के एंड होने के बाद गट्स डिसाइड करता है कि इट्स टाइम टू लीव, और यहाँ पर वो चुप के रात में जाने लगता है कि तभी यहाँ पर कैस्का आकर उसको रोक लेती है और कहती है कि ग्रिफिथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही पास पहुंच चुका है एंड ये सही टाइम नहीं होगा उसको अकेला छोड़ने का। गट्स कहता है कि ग्रिफिथ के ड्रीम्स अब मेरे को दबाने लगे हैं एंड मुझे फ्री होना है इनसे। लेकिन इसके बाद भी वो एक नाइट रुकने के लिए मान जाता है कैस्का के कहने पे, और यहाँ पर वो अपने दो बहुत ही क्लोज मेंबर्स को ये रिवील करता है कि वो इस गैंग को छोड़ के जा रहा है, जूडो एंड कॉर्केस। जूडो यहाँ पर गट्स से पूछता है कि क्या तुम्हारे इस ग्रुप को छोड़ने का कारण कैस्का है, लेकिन यहाँ पर गट्स कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि कैस्का ग्रिफिथ से प्यार करती है। बट यहाँ पर जूडो कहता है कि ग्रिफिथ के लिए किसी के लिए भी लाइफ में जगह नहीं है क्योंकि वो अपने गोल के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। कि तभी यहाँ पर भाई ग्रिफिथ की एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर वो गट्स से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि तुम मुझे बिलोंग करते हो, टॉक्सिक बिहेवियर, एंड अगर तुमको यहाँ पर छोड़ के मुझे जाना ही है तो तुम्हें मुझे अगेन डुअल में हराना पड़ेगा, जैसे पहली बार हुआ था जब ये दोनों मीट किए थे एक दूसरे को। एंड यहाँ पर यही होता है, बट इस बार यार अपने एक ही अटैक के अंदर गट्स ग्रिफिथ के स्वॉर्ड को तोड़ के रख देता है, जिसको देखकर सारे के सारे मेंबर्स बहुत ही शौक हो जाते हैं इस ग्रुप के। एंड देन यहाँ पर गट्स सबको अपना फेयरवेल कहकर इस ग्रुप को छोड़ देता है। और जैसे भाई ये होता है यहाँ पर ग्रिफिथ पूरी तरह ब्रेक डाउन होने लगता है। यहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो जाता है प्रिंसेस चार्लोट के घर पे एंड उसके चेम्बर पे घुसकर उसके साथ बट इसको ये करते हुए देख लेती है यहाँ पर इस किंगडम की एक मेट, जो कि सबको अलर्ट कर देती है। एंड यहाँ पे सारे के सारे गार्ड आकर ग्रिफिथ को पकड़ लेते हैं क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ये उस जमाने में क्राइम हुआ करता था, आई थिंक अभी भी है। और भाई यही होती है सबसे बड़ी दिक्कत ऑफ वीकनेस, जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए अगर वीक हो जाओगे देन यू विल बी पनिश्ड लाइक दिस। दूसरी तरफ यहाँ पर 1 साल हो चुका होता है एंड हम देखते हैं गट्स को, जो कि यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ गुडो और उसके ग्रैंड डॉटर के साथ रह रहा होता है और यहाँ पर लाइक साइड हसल करता रहता है पैसा वैसा कमाने के लिए। देन यहाँ पर इसी ब्लैक स्मिथ के पास एक बंदा आता है भागा भागा और कहता है कि मुझे एक वेपन चाहिए कुछ ग्रुप ऑफ मर्सनरीज को मारने के लिए। और एक ग्रुप का जब डिटेल सुनता है गट्स को जान जाता है कि भाई ये तो मेरा ही ग्रुप है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं फैल्कन ग्रुप को, जो कि अब पूरी तरह बिखर गया होता है। यहाँ पर ग्रिफिथ के अरेस्ट के बाद इनको मिडलैंड से निकाल दिया जाता है, इतना सब इन्होंने किया एंड इनको एग्जाइल कर दिया जाता है वहां से। एंड अब ये बहुत बुरी हालत में इधर उधर भटक रहे होते हैं और उनको पता होता है कि यहाँ पर ग्रिफिथ को भाई बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है बहुत ही नीचे डंजन्स में मिडलैंड के कैसल के अंदर। कि तभी यहाँ पर भाई इन पे वही ग्रुप ऑफ मर्सनरीज अटैक कर देते हैं जो कि वापस लेने आए थे और यहाँ पर ये बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स को मार भी देते हैं। बट देन यहाँ पे इनको बचाने के लिए आ जाता है भाई हमारा वन एंड ओनली गट्स, जो कि इन सबका ऑफ कोर्स आधे से ज़्यादा सेना को अपने आप ही अकेले अपने दम पे हरा देता है एंड बाकी सारे बंदों को भी मोटिवेट करता है लड़ने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर भाई ग्रिफिथ का टॉर्चर चालू रहता है, जिसको भाई बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है। भाई आई कैन नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्स, वरना ये वीडियो पूरी तरह डिलीट हो जाएगी, इतना ब्रूटल होता है ये टॉर्चर। एंड देख लो भाई लड़की का चक्कर क्या क्या नहीं करा देता आपसे, तो प्लीज़ ग्रिफिथ को एक वॉर्निंग जैसे लो। यहाँ पर ग्रिफिथ इमोशनलेस होकर इस टॉर्चर को सह रहा होता है, लेकिन देन जब यहाँ पर ये बंदा उसको उस नेकलेस को बेरेट को निकाल के नाले में फेंक देता है, देन जाकर वो पूरी तरह पागल हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कैस्का एंड गट्स जब अलोन होते हैं तो कैस्का यहाँ पर गट्स पे अटैक कर देती है एंड उसको ब्लेम करते हैं कि जो भी अब यहाँ पर हो रहा है वो उसकी गलती है एंड उसके ग्रुप छोड़ने के बाद ही यहाँ पर इनका डाउनफॉल चालू हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर गट्स उसको अपने आप को इंजर्ड करने देता है, देन जाकर यहाँ पर कैस्का रुक जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ग्रुप को छोड़ा, लेकिन जो भी यहाँ पर 1 साल के अंदर हुआ है वो बहुत ज़्यादा है किसी के लिए भी हैंडल करने पे। बट यहाँ पर कैस्का की स्टूपिडिटी रुकती नहीं है। यहाँ पर बॉलीवुड मूवीज जैसे अपने प्यार को प्रूव करने के लिए वो क्लिफ से कूद लेती है ताकि यहाँ पर बेचारा हीरो उसकी और लगे वो और परेशान हो। गट्स यहाँ पर ऑफकोर्स उसको बचा लेता है एंड देन यहाँ पर सुबह होने पर यहाँ पर गट्स कहता है कि ओके मैं यहाँ पर ग्रिफिथ को बचाने में तुम सबकी अगेन हेल्प करूंगा, लेकिन इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। एंड कैस्का से प्रॉमिस भी करता है कि उसको भी अब यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के बाद
गट्स के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर मिशन बहुत ही स्मूथली जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस शार्लट जो कि अभी तक प्यार करते हैं ग्रिफिथ से, वो इनके हेल्प कर रही होती है। इधर हम देखते हैं ग्रिफिथ को जो कि गट्स को देखता है और उसको कर्ज करता है कि भाई जो भी मेरे साथ हुआ है वो इसकी गलती है, एंड एक बंदे ने मेरे ऊपर इतना काबू कैसे पा लिया कि मैं उसके लिए पागल हो गया। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं ग्रिफिथ का हाल भाई बहुत बुरा होता है। वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी जीभ काट ली जाती है, एंड वो चल भी नहीं सकता भाई, उसको पूरा कंकाल कर दिया होता है यहाँ पर टॉर्चर कर करके। यहाँ पर वो गट्स को देखने के बाद उसको मारने की ट्राई करता है लेकिन वो बहुत ही वीक होता है, एंड गट्स यहाँ पर इसको समझ लेता है कि वो बेचारा इतना दुखी था कि वो गट्स को गले लगा रहा है। तभी यहाँ पर ये जेलर आता है और कहता है कि Save your strength. This door is 4 times as thick as you might expect. यहाँ पर गट्स एंड उसकी टीम ग्रिफिथ को बचा तो लेती है, बट यहाँ पर वो अगेन कैप्चर हो जाता है बाय द मिडलैंड एम्पायर, जो कि उसकी बॉडी को फ्लॉन्ट करता है और कहता है कि ये तुम्हारा लीडर अब पूरी तरह अपाहिज हो चुका है एंड ये तुम्हारा लीडर अब कभी भी नहीं बन पाएगा। बट यहाँ पर ये सुनने के बाद गट्स को गुस्सा आता है एंड वो इन सबको अगेन मार देता है। बट हम देखते हैं कि दूसरी साइड जो इनका दूसरा ग्रुप था जो कि कैंप के अंदर ही था, उन पे अटैक कर देते हैं भाई ये बहुत ही अजीब से क्रिएचर्स। अब यहाँ पर गट्स एंड उसका ग्रुप थोड़ी देर के रुकता है आराम करने के लिए, एंड उनको पता है कि भाई यहाँ पर ग्रिफिथ अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, नॉर्मल नहीं रह पाएगा, एंड यहाँ पर इन सब का मोरल बहुत ही डाउन हो चुका होता है। गट्स यहाँ पर कैस्का से कहता है कि हमको अब यहाँ पर लीव कर देना चाहिए इस ग्रुप को, बट कैस्का कहती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रिफिथ की अब देखभाल करे। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सारे फैल्कन के मेंबर्स अब गट्स की तरफ बहुत ही उम्मीद से देखने लगते हैं क्योंकि वो अब गट्स को अपना लीडर मानना चाहते हैं। यहाँ पे जब ग्रिफिथ सुनता है कि कैस्का गट्स के साथ लीव नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे उसको ग्रिफिथ की देखभाल करनी है, वो फाइनली यहाँ पर जाकर कोई सेल्फलेस एक्ट करता है और यहाँ से भाग लेता है एक वैगन को स्टील करके। और जैसे यहाँ पर ये गट्स एंड उसके मेंबर्स को पता चलता है वो भी इसका यहाँ पर पीछा करते हैं, एंड यहाँ पर ग्रिफिथ जाके गिर जाता है भाई एक छोटे से पॉन्ड के अंदर, और यहाँ पर सरप्राइजिंगली उसको उसका वही नेकलेस बेरेट दोबारा मिल जाता है जो कि यहाँ पर टॉर्चर के टाइम नाले में फेंक दिया गया था। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई आसमान में पूरा का पूरा टोटल एक सोलर एस्क्लिप होने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर ग्रिफिथ को बहुत सारे डिमोनिक मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, एंड यहाँ पर ये पूरा का पूरा लैंडस्केप भी बहुत ही डिमोनिक बन जाता है। और देन यहाँ पर भाई बहुत 4 बड़े बड़े क्रीचर्स इन सब के सामने आते हैं जिनका नाम होता है द गॉड हैंड, एक ऐसा ग्रुप जो कि क्लेम करता है कि ये बेरेट जो कि अभी ग्रिफिथ के पास है ये इन सब के पास भी रह चुका है। यहाँ पर एक गॉड हैंड्स कहते हैं कि ग्रिफिथ इनका लीडर बनेगा और उनको गाइड करेगा उनके पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर, और इसके लिए उसको कुछ और नहीं करना है, बस हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करना है। गट्स कहता है कि ग्रिफिथ कभी भी ऐसा ऑफर नहीं बनाने वाला, लेकिन यहाँ पर गॉर्डन्स कहते हैं कि यहाँ पर ग्रिफिथ एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने वाला है अपने प्यारे फैल्कन्स के मेंबर्स को मार के हमको ज्वाइन करने का। एंड देन यहाँ पर एक बहुत बड़ा चिल्लाते हुए लोगों के फेसेस से बना हुआ हाथ निकल के आता है, एंड गट्स एंड ग्रिफिथ को दोनों को उठाकर अपने पास लाता है, एंड ग्रिफिथ को यहाँ पर इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। ग्रिफिथ पहले यहाँ पर इसको मना करता है, लेकिन देन ये गॉड हैंड के मेंबर उसको अपना पास दिखाते हैं और कहते हैं कि ग्रिफिथ बचपन से ही और अब इतना दूर आकर क्या वो सही में इस ऑफर को ठुकराएगा। एंड देन यहाँ पर फाइनली जाकर ग्रिफिथ को रियलाइजेशन होती है इस बात की, एंड यहाँ पर अब वो गट्स को देखता है बस एक डिस्ट्रैक्शन जैसे। The cobblestones that have paved your chosen path are those skulls and bones of the dead whom you used. एंड इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारी लाइटें आसमान से नीचे गिरती हैं एंड सारे के सारे मेंबर्स को मार्क कर देती हैं एक सिंबल के साथ। ये वही सिंबल है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था गट्स के ऊपर। अब यहाँ पर ग्रिफिथ एक कुकून के अंदर कैद हो जाता है, एंड यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स इन सारे मेंबर्स को मारने लगते हैं। जूडो यहाँ पर कास्का को बचाने की ट्राई करता है, बट यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होता है, एंड ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमारे बचे हुए फैल्कन के मेंबर्स को भी मार देते हैं। गट्स यहाँ पर अकेले सबसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैस्का अब कैप्चर्ड हो गई होती है बाय द मॉन्स्टर्स, एंड उसको पूरी तरह स्ट्रिप कर दिया गया होता है। एंड देन यहाँ पर ग्रिफिथ भी रीबॉर्न हो जाता है अगेन दोबारा अस फैल्कन ऑफ डार्कनेस फेंटो, एंड यहाँ पर देन ग्रिफिथ डू दी अनथिंकेबल। यहाँ पर वो कैस्का को ग्रोप करने लगता है, एंड देन यहाँ पर उसका रेप लगता है इन फ्रंट ऑफ गट्स, जो कि यहाँ पर जिसका हाथ यहाँ पर कैद होता है एक मॉन्स्टर के जॉस के अंदर। एंड यहाँ पर गट्स अपने ब्लेड से अपना हाथ काट देता है कैस्का को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होता है क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन देन हम यहाँ पर देखते हैं भाई कि एक स्कल नाइट नाम का ये
डिमोनिक लुकिंग क्रीचर आकर कैस्का और गट्स को यहाँ से बचा लेता है, जो कि फॉर सम रीजन एनिमे से कट कर दिया गया था। अब यहाँ पर सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं गट्स को अगेन, जो कि यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड मैन बन गया होता है। एंड ये वही सीन होता है जो कि हमने सबसे पहले देखे होते हैं। एंड वो वाव करता है कि वो जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाएगा ग्रिफिथ को मारने के लिए। अब यहाँ पर सीजन 1 खत्म करने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी भाइयों, एंड वो था सीजन 2 को देखना। क्योंकि यहाँ पर सीजन 2 जो कि 2016 के अंदर रिलीज हुआ था, ये प्योर CGI है। वाई स्टोरी हमारी कंटिन्यू होती है एंड हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ नाइट्स यहाँ पर एस्क्लिप के बाद होने वाले मैसेकर को डिस्कवर करते हैं एंड पूरी तरह शॉक रह जाते हैं। देन हम देखते हैं एक विच को, जो कि यहाँ पर कहती है कि जो प्रोफेसी की गई थी ईवल ऑफ डार्कनेस के रीबॉर्न होने की, वो अब पूरी हो चुकी है एंड डार्क एजेस ऑफ मैन बिगिन हो चुका है। अब हम यहाँ पर अगेन देखते हैं अपने गट्स भैया को, जो कि दोबारा यहाँ पे एक बार के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग इस टाइम एक फेरी या एक एल्फ को परेशान कर रहे होते हैं। गट्स अंदर जाता है, उनकी माँ बहन करता है अंदर, वहां से चला जाता है। बट यहाँ पर ये फेरी जिसका नाम होता है पक, वो उसको छोड़ती नहीं अकेला, बल्कि इसका पीछा करने लगती है गट्स के मना करने के बाद भी। देन यहाँ पर रास्ते में चलते हुए यहाँ पर गट्स को एक राइड ओवर करता है एक बूढ़ा आदमी और उसकी डॉटर। गट्स उनको मना करता है कि मेरा तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, फिर भी ये बंदे इंसिस्ट करते हैं एंड गट्स इसको मान लेता है। यहाँ पर गट्स को अभी भी नाइटमेयर आते हैं उसी इवेंट के जो कि ग्रिफिथ के साथ उसका हुआ था। एंड देन यहाँ पर वो जैसे ही उठता है, वो देखता है कि उसका एक डीमन बस मारने जा ही रहा होता है कि यहाँ पर गट्स उसको पहले मार देता है। एंड यहाँ पर देन हम देखते हैं कि बहुत सारे और डीमन गट्स को मारने के लिए आ जाते हैं और इस वैगन पे अटैक कर देते हैं एंड इस छोटी लड़की को भी मार देते हैं। गट्स यहाँ पे इन सबका अच्छे से सामना करता है, बट देन वो देखता है कि छोटी बच्ची अगेन जिंदा हो जाती है एंड अपने पापा को ही मार देती है जान से। गट्स को देन यहाँ पर ना चाहते हुए भी इस लड़की को मारना ही पड़ता है। देन यहाँ पर ये एल्फ पक गट्स को कंसोल करने की ट्राई करती है, बट यहाँ पर भाई गट्स हमारा बहुत ही ईवल हंसी हंसता है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है ये, और यहाँ पर इनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि ये दोनों बहुत ही वीकलिंग्स थे और मेरे पास टाइम नहीं है इन जैसे वीकलिंग्स पे अपना टाइम वेस्ट करने का। वाओ, गट्स इज ऑल्सो गेटिंग इंसेन। कि तभी हम देखते हैं कि गट्स को अगेन एक आर्मी सराउंड कर लेती है और ये आर्मी एक रिलीजन को बिलोंग करती है जो कि इस लड़की के अंदर आता है, ब्लॉन्ड हेयर गर्ल। और यहाँ पर ये गट्स को ब्लेम करती है कि वही है द फैल्कन ऑफ डार्कनेस एंड यहाँ पर उसको मरना पड़ेगा। और गट्स इवन दो टायर्ड इन सब का अगेन सामना करता है अंटिल एक बहुत बड़ा नाइट आकर गट्स को ओवरवेल्म कर देता है। यहाँ से भागने की जल्दी में गट्स गलती से गिर जाता है इसी लड़की के स्वॉर्ड के ऊपर एंड बेहोश हो जाता है। बट ये लड़की बस एक नोबल मैन की डॉटर होती है एंड इसको लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। यहाँ पर इस लड़की का नाम होता है फार्नेसी, जो कि यहाँ पर गट्स को कैप्चर करके अपने टाउन में ले आती है एंड यहाँ पर गट्स को इंटेरोगेट करती है कि भाई फैल्कन की गैंग को क्या हो गया एंड यहाँ पर ये चीज क्या है, जो कि यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि ग्रिफिथ का बेरेट होता है उसके हाथ में। लेकिन यहाँ पर गट्स भाई उसको कोई जवाब नहीं देकर उसको मॉक करता है एंड यहाँ पर गुस्से में आकर वो गट्स को विप करने लगती है। यहाँ पर गट्स एक केज के अंदर कैद रहता है और उसको डर लगता है कि भाई जैसे नाइट होगी भाई ये सब डिमन आकर मेरी पुंगी बजा देंगे। कि तभी यहाँ पर ये एल्व उसके लिए चाबी ले आती है एंड यहाँ से गट्स एस्केप कर लेता है। लेकिन जाने से पहले वो एक टॉपलेस फार्नेसी को होस्टेस बनाकर यहाँ से भागता है फॉर सम रीजन। यहाँ पर ये देखकर फार्नेसी का हाफ ब्रदर गट्स का पीछा करता है, बट हम सबको पता है कि भाई नाइट होकर ही गट्स पे डीमन अटैक कर देते हैं और यहाँ पर ये डीमन इवन उसके भाई पे भी अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि फार्नेसी ना ही एल्फ को देख पा रही होती है ना ही इन डीमंस को, क्योंकि यहाँ पर वो चाहती ही नहीं है इनको देखना, क्योंकि इसके रिलीजन के अकॉर्डिंग ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड वो इसको मानने से रेडी ही नहीं है। लाइक वो इतनी ज्यादा रेडिकल है अपने रिलीजन को लेकर। गट्स यहाँ पर फार्नेसी को बचाकर एक अबैंडन बेंसन के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये हाउंड्स उसका यहाँ पर पीछा करते हैं। गट्स यहाँ इनका फाइट कर रहा होता है, बट फार्नेसी यहाँ से भागने की ट्राई करती है अंटिल वो यहाँ पर इस मैंसन के ओनर से मिलती है, जिसको यहाँ पर एक्चुअली में इस डीमन ने कंज्यूम कर लिया होता है एंड अब यहाँ पर फार्नेसी पे भी अटैक कर देता है। यहाँ पर गट्स ऑलरेडी बहुत ही थका हुआ होता है एंड यहाँ पर ये डीमन उस पर भारी पड़ रहा होता है। अंटिल यहाँ पर एल्फ उसकी हेल्प करती है एंड गट्स अगेन यहाँ पर मार देता है इस डीमन को भी। फार्नेसी लेकिन यहाँ से भागने का ही ट्राई करती है अंटिल वो अगेन कैप्चर हो जाती है बाय अ हॉर्स डीमन, जो कि यहाँ पर उसको गिरा कर उसकी बॉडी को चाटने लगता है। ये देखकर गट्स को अगेन याद आती है उसी सीन की जब ग्रिफिथ कैस्का को वायलेट कर रहा होता है एंड यहाँ पर गुस्से में आकर गट्स ऑलमोस्ट फार्नेसी को भी मार देता है। लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं, अगेन फार्नेसी को एक डीमन पोजेस कर लेता है एंड उसके डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट्स को बाहर निकाल देता है एंड वो है उसको BDSM पसंद है। यस,
देन यहाँ पर सुबह होती है एंड फाइनली यहाँ पर सारे के सारे डीमंस यहाँ से चले जाते हैं। गर्ट्स उसके हाफ ब्रदर को फर्नेस का लौटा देता है एंड इस बंदे को पता है कि भाई अगर मैं गर्ट्स से अभी फाइट करूंगा तो ये मुझे पिचका देगा, तो इसलिए वो गर्ट्स को माफ करके यहाँ से जाने भी देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं उसी किंगडम को जहाँ से भाई सारे के सारे फैल्कन्स को भगा दिया गया था एंड ग्रिफिथ को टॉर्चर किया गया था, किंगडम ऑफ मिडलैंड। और यहाँ पर इनका बुरा हाल हो चुका होता है। इनका किंग यहाँ पर मरने वाला होता है एंड मरने से पहले वो अपनी बेटी को बुलाता है मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर बेटी उसकी अभी भी जो भी इन्होंने ग्रिफिथ के साथ किया उन सबको लेकर बहुत नाराज रहती है। एंड देन यहाँ पर इनके किंग की भी मौत हो जाती है। एंड देन हम देखते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी आर्मी किंगडम ऑफ मिडलैंड को बस इन्वेड करने जा ही रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं गर्ट्स को, जिसको यहाँ पर एक नाइटमेयर आ रहा होता है जहाँ पर एक बहुत ही रिलीजियस रेडिकल मॉब कैस्का को जिंदा जलाने जा रहे होते, और यहाँ पर ये बात उसको बता रहा होता है कैस्का का एक डिमोनिक लुकिंग बेबी। तो यहाँ पर होता क्या है कि स्कल नाइट जब इनको बचा लेता है देन यहाँ पर वो इनको अगेन ड्रॉप कर देता है ब्लास्टस्मिथ के पास, जिसका नाम होता है गोडो, जिसको हमने पहले भी देख रखा है। और यहाँ पर ये दोनों इन्हीं के साथ रह रहे होते हैं एंड इनके साथ एक और मेंबर होता है फैल्कन का, जो कि किसी तरह इन इवेंट्स को सर्वाइव कर लेता है एंड ये बहुत ही यंग बॉय होता है। देन यहाँ पर हमको पता चलता है कि इन इवेंट्स के बाद कैस्का बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हो चुकी होती है, उसकी सारी की सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी होती हैं एंड उसका दिमाग भी अब बच्चों जैसा बन चुका होता है। और यहाँ पर गर्ट्स को पता चलता है कि कैस्का प्रेग्नेंट थी विद गर्ट्स चाइल्ड, लेकिन जब यहाँ पर ग्रिफिथ उसको वॉयलेट कर देता है देन यहाँ पर इन तीनों का एक मिक्सचर बनता है एंड ये बेबी डिमोनिक लुकिंग बेबी बॉर्न होता है, जो कि कैस्का, ग्रिफिथ और गर्ट्स का ऑफस्प्रिंग है। लेकिन यहाँ पर दोबारा वापस आने पे उसको पता चलता है कि कैस्का यहाँ से 1 महीने पहले ही गायब हो चुकी है और ये गोडो ब्लास्टस्मिथ भी बस मरने वाला ही होता है, बहुत बुढ़ा हो चुका होता है ये। और ये ब्लेम करता है गर्ट्स को कि गर्ट्स को यहाँ पर इसके ब्रोकन फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए थी, ना कि अपने रिवेंज के क्वेस्ट पे वापस जाना चाहिए था। देन यहाँ पर गर्ट्स अब दोबारा चल जाता है अपने मिशन पे कैस्का को बचाने के लिए टू द टाउन ऑफ एल्बिया, जो कि उसके सपने में आया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फार्नेज़ी एंड उसकी आर्मी भी इसी सेम टाउन के अंदर जा रही होती है, अपने ग्रैंड इंक्विजिटर को एक्सकोड कर रहे होते हैं वो यहाँ से, जिसका नाम होता है मैजकस, जो कि बहुत ही एक फैनेटिक होता है, बहुत ही इंसेन टाइप कैरेक्टर होता है भाई, जैसे हर कोई बर्जर्क के अंदर। और यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि मिडलैंड की एम्पायर अब पूरी तरह कैप्चर हो चुका होता है बाय द आर्मी ऑफ कुसेंस, और वहाँ पर रहने वाले सारे बंदे अब यहाँ पर भाग रहे होते हैं इसी टाउन एल्बिया के अंदर। कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर इन नाइट्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि रिवेंज चाहते हैं फ्रॉम मैस्कस, क्योंकि यहाँ पर उसने उनकी फैमिली को इसलिए मार दिया क्योंकि उनको लगा कि ये सारे के सारे बंदे हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर भाई इसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स इंक्विजिटर्स जिनको कहा जाता है, वो भाई इनको बहुत जल्दी कैप्चर करके ले आते हैं एंड देन यहाँ पर मॉस्कोस के ऑर्डर देने पे वो इन सारे बंदों को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर करके सबके सामने मारते हैं। यहाँ पर इन सारी भीड़ के अंदर एक लड़की भी होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है हमारी कैस्का। लेकिन देन यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है लूका, वो यहाँ पर कैस्का की हेल्प करती है। देन हम देखते हैं एक और विलेज के सीन को, जहाँ पर एक बॉय चुराए हुए खाने को लेकर जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसी का चुराया हुआ खाना कोई और चुरा लेता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा जिसका नाम होता है इसिडोरो, ये बहुत ही शरारती एंड तेज होता है, ये जल्दी हार नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पर इस बैंडिट की आर्मी इस बच्चे को सराउंड कर लेती है। लेकिन देन हम देखते हैं कि इस आर्मी को सराउंड कर लेती है कुसॉन की आर्मी। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि गर्ट्स भी इधर ही होता है, जो कि इन सबको मार देता है एंड इसिडोरो को बचा लेता है। यहाँ पर इसिडोरो गर्ट्स को देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो गर्ट्स का पीछा करने लगता है, जैसे यहाँ पर एल्फ कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं टाउन के अंदर फार्नेज़ी की आर्मी आ चुकी होती है, जो कि कुछ बैगर्स को सराउंड करके कैप्चर कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर वो बैगर्स हैं। यस, यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर फादर ओजमोस का कहना है कि जो बैगर्स होते हैं वो ऑलरेडी नेचुरली सिनर्स होते हैं, जिनको टॉर्चर मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर ये सब बैगर्स को कैद करके उनको बढ़िया टॉर्चर दे रहे होते हैं। ये मतलब सही में बहुत ही सीन है। देन यहाँ पर हमको रिवील होता है भाई कि लूका लड़की एक्चुअली में एक सेक्स वर्कर है, जो कि एक नाइट को अलाउड की गई है। यहाँ पर ये दोनों रेसलिंग कर रहे होते हैं टेंट के अंदर एंड यहाँ पर कैस्का अपना भूता घुसेड़ देती है इनके टेंट के अंदर। तभी यहाँ पर लूका अगेन बचाती है कैस्का को एंड इस नाइट बंदे को कहती है कि एक्चुअली में ये मेरी एक पागल सी बहन है जिसका मुझे टेक केयर करना पड़ता है। और यहाँ पर नाइट बंदा सही में अच्छा सा बंदा होता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर ये दोनों लूका एंड कैस्का को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पर दूसरी तरफ इसिडोरो यहाँ पर गर्ट्स का पीछा कर रहा होता है एंड जब गर्ट्स यहाँ पर सो रहा होता है देन वो जाकर चुपके से उसके स्वॉर्ड को उठाने की ट्राई करता है, बट उसी के नीचे दब जाता है। गर्ट्स यहाँ पर उसको मना करता है कि भाई मेरे आसपास मत घूम, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं है। वहीं पर कैस्का एक और सेक्स वर्कर के साथ नीना जिसका नाम होता है नहाने के लिए जाते हैं एक नदी के पास कि तभी यहाँ पर उसका मार्क
ग्लो करने लगता है एंड यहाँ पर कुछ डीमंस आकर उस पर हमला करने जा ही रहे होते हैं कि यहाँ पर उसको बचा लेता है उसी का डिफॉर्म्ड अगली डिमोनिक बेबी आकर। इसको देखकर कैस्का अपने बेबी के पास जाने लगती है कि तभी यहाँ पर नीना लड़की उसको यहाँ से ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गट्स को रात में विजिट करता है स्कल नाइट और कहता है कि अब यहाँ पर एक और सेरेमनी होने जा रही है ग्रिफिथ को लेकर, और अगर ये सेरेमनी पूरी हो जाती है देन यहाँ पर ग्रिफिथ एक पूरी तरह फिजिकल बॉडी पालेगा, एक नवी बॉडी, और यहाँ पर इस फेथ को रोकने का कोई भी रीजन या चांस नहीं है। लेकिन हम सब यहाँ पर गट्स को अब जान चुके हैं एंड वो बिना ट्राई करे रुकेगा तो नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं फार्नेसी को जो कि यहाँ पर बेगर्स के टॉर्चर को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहती है एंड यहाँ पर जाकर वो फादर मैस्कॉस से मिलती है जो कि यहाँ पर अपने सिर को जमीन पे मार रहा होता है एज अ साइन ऑफ प्रेयर। एंड वो यहाँ पर फार्नेसी को कहता है कि हमारा बस एक ही काम है यहाँ पर सारे के सारे नॉन बिलीवर्स को पनिश करना, और फार्नेसी ये ना चाह के भी इसको मान लेती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं नीना को एंड कैस्का को, और नीना यहाँ पर अपने एक कस्टमर को वाकिम को इनवाइट करती है उसके सीक्रेट पार्टी के अंदर। यहाँ पर रात में दोनों सीक्रेट पार्टी के अंदर जाते हैं जिनको फॉलो कर रही होती है लूका, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पार्टी एक्चुअली में होती है एक कैनिबलिस्टिक, और वाकिम यहाँ पर इसको देखकर बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाता है, यहाँ से भागने की ट्राई करता है बट उसको नीचे गिरा देते हैं एक क्लिफ से ये सारे के सारे कल्टिस्ट लोग। एंड यहाँ पर वो कैस्का को भी पकड़ने लगते हैं कि तभी यहाँ पर उसका डीमन बेबी आकर इन सबको पोजेस कर लेता है एंड सबको मार देता है भाई। और दूसरी तरफ लूका भी नीना को पकड़ लेती है एंड उसको बढ़िया से एक स्पैंकिंग देती है इस तरह के ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। भाई क्या है ये। और यहाँ पर हम देखते हैं वाकिम को जो कि अभी जिंदा रहता है एंड इसको एक बहुत ही डिमोनिक लुकिंग क्रिएचर देख रहा होता है नीचे से। अगले दिन हम देखते हैं कि कैस्का यहाँ पर अब बहुत ही पॉपुलर बन गई होती है एंड उसको सब विच मारने लगते हैं एंड उसके लिए तोहफा लाने लगते हैं। यहाँ पर नीना कहती है कि ये कैस्का हमारे लिए अब खतरा हो सकती है एंड इसको हमको अब छोड़ देना चाहिए। इसको सुनकर यहाँ पर लूका जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड होती है नीना को ये करने से मना करती है कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और पेपे नाम की लड़की को कुछ नाइट्स पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये लड़की लूका जो कि आई थिंक नंबर 1 सेक्स वर्कर है सबको प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ये जाकर उस लड़की को डिफेंड करती है एंड देन यहाँ पर इनको डिफेंड करने के लिए आ जाता है गट्स जो कि अगेन इन सब बंदों पे भारी पड़ता है। एंड यहाँ पर सारे के सारे प्रिजनर्स को आजाद करके इसिडोरो एंड एल्फ अपनी पावर से उनको हील कर देती है। और यहाँ पर गट्स के पूछने के बाद लूका उसको बता देती है कि यस कैस्का नाम की लड़की उसी के टेंट के अंदर। ये दोनों वहाँ पर भाग कर जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कैस्का और नीना गायब हो चुके होते हैं एंड नीना यहाँ पर कैस्का को लेकर भाग जाती है क्योंकि उसको लगता है यहाँ पर इनक्विजिशन के लोग उसको मारने के लिए आए हैं। बट यहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद उनको अगेन एक कल्टिस्ट ग्रुप पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर इनको ये करते हुए देख लेता है इसिडोरो एंड पक एंड यहाँ पर बिना बताए गट्स को ये इनका पीछा करने लगते हैं ताकि अपने वर्थ को प्रूव कर पाए टू गट्स। बहुत ही बेकार प्लान। एंड देन यहाँ पर इनको फॉलो करने के बाद इनको पता चलता है कि एक कल्टिस्ट जो कि पूरे पूरे नंगी हो चुके होते हैं ये नीना के हार्ट को निकाल के उसकी शादी कराने वाले हैं इन्हीं के कल्टिस्ट बाबा से, जिसको सुनकर यहाँ पर पक भाई बहुत तेजी से भागती है अगेन गट्स को लाने के लिए। बट इसिडोरो यहाँ पे पत्थरों से हमला करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वाकिम वही बंदा अभी भी जिंदा रहता है एंड यहाँ पर इस सारी की सारी बात वो आकर बता देता है फार्नेसी की आर्मी से, जिसके बाद ये सब पहुंच जाते हैं कल्टिस्ट के हाइडआउट पे, जहां पर हम देखते हैं कि अगेन सारे के सारे लोग पोजेस हो चुके होते हैं एंड एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पर फार्नेसी की आर्मी बुरी तरह मार खाती है बाय दिस कल्टिस्ट लीडर जो कि अब अगेन पोजेस हो चुका होता है एंड ये अगेन वही करता है जो कि कैस्का के साथ बहुत बार अटेम्प्ट किया जा चुका है। बट देन यहाँ पर फाइनली गट्स आकर अगेन कैस्का को बचा लेता है एंड इस गोड प्रीस्ट को भी मार देता है। कि यहाँ पर देन हमको पता चलता है कि आयरन चेन नाइट्स फार्नेसी की आर्मी कैस्का और नीना को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। भाई क्या हो रहा है गट्स के साथ ये। अब यहाँ पर गट्स इनका अगेन पीछा करता है टू फादर मास्कॉस चेम्बर्स एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि फादर मास्कॉस के चर्च के अंदर इनके बंदे कैस्का और नीना को टॉर्चर करने जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बंदों को बुरी तरह टॉर्चर किया जा चुका है। यहाँ पर अपनी जी बचाने के लिए नीना बता देती है इन सबको कि सही में कैस्का एक विच है, जिसके बाद यहाँ पर कैस्का को बंद कर दिया जाता है एक टॉर्चर चेंबर के अंदर, जहाँ पर जैसे ही बंद होगा बहुत सारे कांटे उसके शरीर को पेनिट्रेट कर देंगे। पर देन हम देखते हैं यहाँ पर कि जमीन में से भाई फ्लैश जैसा कुछ बाहर निकल के आता है जो कि कैस्का के आसपास एक ब्लॉक बना देता है। और यहाँ पर लूका का बॉयफ्रेंड गट्स की हेल्प करता है इस
चर्च के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर जाकर ही वो मिलता है फार्नेसी से और उसको बोलता है कि मुझे टॉर्चर चेंबर के पास लेकर चलो। मीनवाइल यहाँ पर इसिडोरो, लूका एंड उसका बॉयफ्रेंड मिलके नीना को बचा लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कैस्का का जो ये प्रोटेक्शन बैरियर होता है यह बहुत बड़ा बन चुका होता है एंड लोगों को अपने रास्ते के अंदर निकल रहा होता है। कि देन हम देखते हैं फादर मैस्कॉस को, जो कि यहाँ पर भाई सही में बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड अपने एक मैजिक से वो पूरे के पूरे इस फ्लैश के ब्लॉब को जला देता है एंड कैस्का को, जो कि इसके अंदर रहती है, अपने डीमन बेबी के साथ बाहर निकाल लेता है। इसी सारे भीड़ भाड़ के अंदर लूका यहाँ पर बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती हैं एंड यहाँ पर उसको बचाने के लिए नीना अपना हाथ देती है, बट यहाँ पर लूका ताकि नीना ना गिर जाए उसके साथ उसका हाथ छोड़ देती है एंड गिर जाती है। नहीं, यहाँ पर स्काइलाइट आकर उसको बचा लेता है। ये स्काइलाइट मतलब यार सही में बहुत ही कूल है, ऐसा लगता है कि सीधा डार्क सोल एल्डरिंग गेम से निकला है। देन यहाँ पर गट्स वर्सेस फादर मैस्कॉस की फाइट चालू होती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि फादर मैस्कॉस और उसके सारे के सारे पर्सनल बॉडीगार्ड्स विंग निकाल के उड़ने लगते हैं एंड ये सब गट्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं स्काइलाइट को यहाँ पर एक एग लुकिंग क्रीचर अटैक कर देता है एंड लूका को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लूका यहाँ पर उठने पर देखती है कि वो एक रिचुअल ग्राउंड के अंदर रहती है एंड यहाँ पर उसके सामने ये बहुत ही अगली एग लुकिंग क्रीचर होता है। ये उसको बताता है कि पहले मैं अभी एक ह्यूमन ही था जिसको सोसाइटी ने यहाँ पर आउटकास्ट करके इस गार्बेज डंप के अंदर फेंक दिया था, जो देन यहाँ पर एक डेड बॉडी से भर गया था। कि तभी यहाँ पर अपने मरने से पहले उसको ये बेरेट मिलता है, जो कि उसको बताता है कि ये गॉड हैंड्स के लिए वही 4 डीमंस उनके लिए एक अपोस्टल का काम करेगा। और यहाँ पर वो रीबॉर्न होता है इस एग लाइक क्रीचर के अंदर, जिसका बस एक ही डेस्टिनी है, ग्रिफिथ के लिए एक ह्यूमन बॉडी बनना एंड उसको एक ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड करना। वहीं पर गट्स यहाँ पर बहुत ही ओवरवेल्म हो चुका होता है मास्कोस उसके आर्मी से लड़ते हुए। यहाँ पर इसिडोरो भी उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, बट ये अभी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर यही फ्लैश जो कि कैस्का को प्रोटेक्ट कर रही थी, अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है एंड यहाँ पर चर्च से बाहर निकलकर वो ह्यूमन रिफ्यूजीज के कैंप्स पे अटैक करने लगती है एंड यहाँ पर लोग पोजेस भी हो जाते हैं। अनइमेजिनेबल केओस हो रहा होता है यहाँ पर इस कैंप के अंदर फायर भी लग जाती है एंड ये फायर वही सेम सिंपल बनाती है जो कि गट्स के नेक के ऊपर रहता है। यहाँ पर फादर मैस्कॉस अपने फायर ब्रेथ का यूज़ करके इस पाइल ऑफ फ्लैश को अगेन जलाता रहता है एंड सबको बताता है कि यहाँ पर ये सारी सफरिंग एंड हो जाएगी जैसे मैं यहाँ पर इस लड़की को मार दूंगा, क्योंकि ये सारा काम इसी का किया गया है, जो कि सही में काइंड ऑफ सच होता है। और तुम सबको मुझे अपना भगवान मानना पड़ेगा एंड मेरे सामने नील करना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स बंदे करते भी हैं। एंड देन यहाँ पर गट्स देखता है कि ये सारा का सारा सीन अगेन बहुत ही सिमिलर लग रहा होता है टू दी एस्क्लिप इवेंट। यहाँ पर एंग्री मॉब देन जाकर कैस्का को पकड़ लेते हैं एंड इसको जलाने का कार्यक्रम चालू कर देते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि ये एग लुकिंग क्रिएचर अब यहाँ पर चर्च के ऊपर चढ़ने लगता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रिफिथ को दोबारा जन्म देने जा रहा होता है। गट्स यहाँ पे इसको रोकना चाह रहा होता है, बट उसको एक और प्रॉब्लम देखनी है एंड वो है कैस्का को, जो ये मॉब जलाने वाले हैं, उसको रोकना। बट देन यहाँ पर इसिडोरो बच्चा फाइनली कहाँ पे आता है, एक बंजी जंप ये मारता है एंड कैस्का को बचा लेता है। ये देखकर फादर मैस्कोस उन पे अटैक करता है, बट गट्स यहाँ पर उसको इंजर्ड कर देता है एंड यहाँ पर फादर मैस्कोस और भी गुस्सा होकर इवॉल्व हो जाता है इनटू दिस स्टोन लाइक क्रिएचर, जिसको अब यहाँ पर गट्स डैमेज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर गट्स क्रिएटिव होकर सबसे पहले उसके मुंह में अपना स्वॉर्ड घुसाता है एंड उसकी आँख को फोड़ देता है। एंड देन यहाँ पर वो रिवील करता है कि उसने फादर मैस्कोस के मुंह के अंदर एक बम्ब घुसा दिया है एंड यहाँ पर फाइनली वो फादर मैस्कोस को मार देता है। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है, यहाँ पर ये एग कैस्का के बेबी डीमन को पकड़ के उसको कंज्यूम कर लेता है। वाह भाई, क्या क्या हो रहा है इधर। बट क्योंकि यहाँ पर कैस्का अभी भी जिंदा है, ये फ्लैश मॉन्स्टर अब बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके होते हैं एंड सारे रिफ्यूजीज को मारने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पे फार्नेसी की आर्मी एंड बाकी सारे बचे हुए मेंबर इनको रोकने की ट्राई करते हैं अनटिल सनराइज। और यहाँ पर गट्स कहता है कि चिंता मत करो, इस बार मैं तुम सबको बचा लूंगा, पता नहीं कैसे। अब हम देखते हैं नीना को, जो कि काइंड ऑफ स्टूपिड रहती है एंड यहाँ पर वो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही डिस्टर्ब होकर नीचे आके छुपने लगती है। बट यहाँ पर जहाँ वो छुप रही होती है उधर ऑलरेडी बहुत सारे बंदे भाग कर आ रहे होते हैं, जो कि इसको बस कुचलने वाले होते हैं कि अगेन ये बच जाती है बाय लूका, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। और यहाँ पर वो नीना को एक बैरल के अंदर छुपा देती है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ जमीन से निकलता है एंड सारे के सारे फ्लैश को ऊपर लेके चला जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उस एग क्रीचर को, जो कि अब क्रैक हो चुका होता है एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स वही होना था जो कि डेस्टिनी में लिखा गया था, जो कि स्काइलाइट ने कहा था कि आप इसको रोक नहीं पाओगे, जितना मुझे ट्राई कर लो। ग्रिफिथ की बॉडी अगेन बॉर्न होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब दोबारा सनलाइट हो चुकी होती है एंड ये सारे के सारे बंदे बच गए होते हैं।
कि तभी यहाँ पर इन पे कुसॉन की आर्मी अगेन हमला कर देती है। एंड इतना ही काफ़ी नहीं था, तो चीज़ें और बहुत बुरी हो जाती हैं जब यहाँ पर जॉर्ड द इमॉर्टल भी आ जाता है इन सब के पास। और जब हमको लगा कि अब इससे बुरी चीज़ें हो ही नहीं सकती, देन हम देखते हैं कि भाई ग्रिफिथ इज बॉर्न अगेन। इसको देखकर यहाँ पर गट्स बस भागकर उसको मारना चाहता है, बट कैस्का की आवाज़ को सुनकर वो रुक जाता है। यहाँ पर देन जॉर्ड द इमॉर्टल नील करता है इन फ्रंट ऑफ ग्रिफिथ एंड यहाँ पर वो ग्रिफिथ को लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका के साथ कुछ और लड़कियां बच जाती हैं एंड बस यही लोग होते हैं जो कि इस पूरे मैसेकर को सर्वाइव करते हैं। लूका यहाँ पर सारे के सारे मरे हुए लोगों के लिए दुआ करती हैं और फार्नेसी भी यहाँ पर फाइनली रियलाइज़ करती है कि उसने अभी तक जो भी किया वो बहुत ही गलत था। अपने धर्म को लेकर वो इतना पागल थी कि उसने इस सब सफरिंग को होने दिया एंड अब वो डिसाइड करती है कि मैं गट्स को फॉलो करूँगी विद माई हाफ ब्रदर सर्फी को, जो कि एक बहुत ही घटिया आइडिया है। और इन सब को ऑब्जर्व कर रहा था ऊपर से स्कल नाइट, जो कि यहाँ पर कहता है कि ग्रिफिथ के आने के बाद अब कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होंगे जो कि पूरे की पूरे दुनिया को बदल के रख देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही डार्क फॉरेस्ट में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अचानक से उठ जाता है। देन हम देखते हैं गट्स को, जो कि यहाँ पर आ चुका होता है उसी ब्लैक स्मिथ गुडो के घर, जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर भी रहती है। वो उनको बताती है कि अब हमारा वो ब्लैक स्मिथ मर चुका है और साथ में हमको ये बताती है कि रिचर्ड, वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैल्कन ग्रुप, अभी यहाँ पर ग्रेवयार्ड पे किसी पुराने फैल्कन के मेंबर से बात कर रहा है। और ये सुनकर ही गट्स भाई पागल हो जाता है, भाग कर जाता है ग्रेवयार्ड के पास, जहाँ पर वो देखता है कि हमारा रिचर्ड बात कर रहा होता है ग्रिफिथ से। और यहाँ पर गट्स ने कभी भी रिचर्ड को ये नहीं बताया होता है कि ग्रिफिथ ने एक्चुअली में उनके साथ किया क्या, उनके पूरे ग्रुप के साथ किया क्या। इसलिए यहाँ पर रिचर्ड गट्स को ग्रिफिथ पे हमला करने से रोकता है। ग्रिफिथ यहाँ पर इनको कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं देख पाऊँ कि मुझे कोई भी गिल्ट या रिमोर्स है जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ, उसको देखने के लिए। और यहाँ पर मैं प्राउडली अनाउंस कर सकता हूँ कि मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है। गट्स यहाँ पर स्नैप आउट कर जाता है एंड ग्रिफिथ पे अटैक कर देता है। यहाँ पर ग्रिफिथ को बचा लेता है जॉर्ड द इमॉर्टल एंड यहाँ पर जॉर्ड द इमॉर्टल भी सरप्राइज हो जाता है गट्स की पावर को देखकर, क्योंकि यहाँ पर गट्स पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। बट देन यहाँ पर अगेन कैस्का भी इस फाइट के अंदर आ जाती है। ये लड़की सही में भाई घर में बैठ नहीं सकती एंड ऑलमोस्ट मरने वाली होती है कि यहाँ पर ग्रिफिथ इसको बचा लेता है और कहता है कि मे बी जिस बेबी से मैं बना हूँ उस बेबी के अंदर अभी भी कैस्का को लेकर थोड़ी बहुत मदर वाली फीलिंग है, और इसलिए यहाँ पर ग्रिफिथ ने उसको बचाया। मतलब यहाँ पर ग्रिफिथ खुद ही का बाप और बेटा भी है। वाओ। देन यहाँ पर ग्रिफिथ जाने लगता है और जाने से पहले रिचर्ड से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है तो तुम फ्री हो उसके लिए। गट्स अब यहाँ पर अगेन अपने राइवल के दोबारा जन्म लेने पे अपने रिवेंज के क्वेस्ट को चालू कर देता है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले वो कैस्का को एक सिक्योर जगह पे छोड़ के जाना चाहता है। यहाँ पर पक उसको अपना होम विलेज ऑफर करती है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा हेवन टाइप को डिस्क्राइब करती है, जिसको सुनकर इवन मैं और गट्स दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई इस गंदे से दुनिया में ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर देन हम देखते हैं एक विच को, जो कि अपनी मैजिक यूज करके ग्रिफिथ और कुसॉन की आर्मी के बीच में हो रही बात को देख रही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फार्नेसी और उसका भाई गट्स के पीछे लगे रहते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर हमको उसकी बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलता है। सर्फी को यहाँ पर कोई भी नोबल मैन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर वो एक बहुत ही गरीब गांव के अंदर रह रहा होता है, लेकिन देन उसको पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े नोबल मैन का चीटिंग से हुआ इलेजिटिमेट चाइल्ड है। और यहाँ पर इस बात को छुपाने के लिए उसका फादर यहाँ पर उसको नोबिलिटी ग्रांट कर देता है, उसी की बहन का, जो कि उसकी हाफ सिस्टर होती है, उसका बॉडीगार्ड बना देता है ताकि ये बात कभी भी बाहर ना आए। देन यहाँ पर फार्नेसी एंड सर्फी को साथ में रहने लगते हैं एंड यहाँ पर इनके बीच में गहराई थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है, जिसके बाद जब यहाँ पर फार्नेसी को पता चलता है कि भाई उसकी शादी होने वाली है बहुत ही यंग एज में एक बहुत ही खराब से आदमी के साथ, तो यहाँ पर सुफीको को सेड्यूस करके उसको भगाने की बात करती है। बट यहाँ पर सुफीको इसको रिजेक्ट कर देता है एंड देन यहाँ पर गुस्से में आकर फार्नेसी पूरे अपने मैंसन को आग लगा देती है, जिसके बाद यहाँ पर उसका फादर इसको जानने के बाद उसको अपनी आर्मी अपॉइंट करता है एंड यहाँ से जाने की बात करता है, और सर्फी को भी यहाँ पर इसको ज्वाइन करता है। वहीं पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गट्स रात भर डेमन से फाइट कर रहा होता है एंड इसको देखकर कैस्का थोड़ी सी गट्स से डर जाती है और यहाँ से भागने की ट्राई करती है। जब यहाँ पर गट्स सो रहा होता है तो फाइनली कैस्का दोबारा भाग जाती है गट्स से दूर, एंड भागने के बाद वो अगेन कैप्चर कर ली जाती है बाय सम बैंडिट्स एंड वही सेम रिपीटेड स्टफ अगेन। ओ माय गॉड भाई, कैस्का को प्लीज कोई
आज़ाद कर दो यार, सही में आज़ाद कर दो इसको। बट यहाँ पर कैस्का अपने आप को अगेन डिफेंड कर लेती है, इस बार इन बैंडिट्स को मार देती है। गर्ड्स जब वहाँ पर पहुंचता है तो वो इसको देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है, बट यहाँ पर कैस्का उस पर भी अटैक कर देती है। कैस्का को यहाँ पर शांत करने के बाद इसिडोरो, फार्नेज़ एंड सर्फी को दोबारा मिल जाते हैं गर्ड्स के साथ, एंड यहाँ पर वो उसको उनका लीडर बनने के लिए कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रिफिथ कुसोंड की आर्मी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, एंड यहाँ पर वो उनके लीडर के पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर कुसोंड की आर्मी गुस्से में उस पर तीरों की बरसात कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसको एक भी तीर लगता नहीं है। एंड देन यहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है फैल्कन गैंग 2.0 के साथ, जहां पर ये बहुत पावरफुल नाइट होता है जिसका नाम होता है मूनलाइट। देन ये बहुत अजीब सा दिखने वाला क्रीचर राक्षस, एक बहुत बड़ा जाइंट नाइट ग्रूनबेल्ड, एंड एंड में एक बहुत ही खतरनाक आर्चर इरविंग, और ऑफ कोर्स यहाँ पर जॉर्ड द इमॉर्टल भी होता है। ये सब मिलकर कुसोंड की आर्मी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गर्ड्स कहता है कि अगर तुम सबको मरने का खतरा नहीं है और मेरे रास्ते के बीच में नहीं आओगे, देन यू कैन फॉलो मी एज मच एज यू वॉन्ट। और यहाँ पर भाई गर्ड्स की आर्मी भी क्रिएट हो रही होती है, जो कि बिल्कुल भी ग्रिफिथ की आर्मी के आसपास भी नहीं है, बट दे आर ऑफ कोर्स मोर फन। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिडलैंड के अंदर अभी तक वॉर चल रही होती है, एंड यहाँ पर एक बहुत ही यंग सोल्जर म्यूल कुसोंड की आर्मी से पंगा लेने जा रहा होता है अकेले ही, कि तभी यहाँ पर ग्रिफिथ का फैल्कन ग्रुप आकर इन सबको डरा के भगा देता है भाई इधर से कुसोंड की आर्मी को, और सारे के सारे रिफ्यूजेस को कहता है कि हम यहाँ पर अपना कैंप लगा रहे हैं, अगर आपको फ्री में फूड और शेल्टर चाहिए तो प्लीज़ हमको ज्वाइन कर लो। वाओ। एंड देन यहाँ पर एक लड़की म्यूल को लेकर जाती है ग्रिफिथ के पास, जो कि यहाँ पर प्रेयर कर रहा होता है एंड मरे हुए लोगों की आत्मा को जिंदा कर रहा होता है, ताकि यहाँ पर लोग अपने मरे हुए लोगों से बात कर पाए एंड उनको गुड बाय कह पाए। वाह यार, आई थिंक ग्रिफिथ अब चेंज हो चुका है, एंड क्या पता वो अपनी पावर को अच्छे के लिए यूज करे। वहीं पर दूसरी तरफ गर्ड्स की आर्मी लड़ रही होती है डीवन से ऑल नाइट, एंड यहाँ पर फार्नेसी किसी भी काम के लिए नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्ड्स उसको कैस्का का केयर टेकर बना देता है, बट वो उसमें भी फेल हो जाती है, एंड कैस्का और वो दोनों ही जंगल में गुम हो जाते हैं। यहाँ पर गर्ड्स अब इसिडोरो को ट्रेन करता है, एंड यहाँ पर उसके डुअल बिल्डिंग को देखकर थोड़ा सा इंप्रेस भी हो जाता है, जिसके बाद अगेन यहाँ पर फार्नेसी और कैस्का गुम हो जाती हैं रात में, और इसिडोरो इनको बचाने की ट्राई करता है, बट यहाँ पर एक ट्रोल्स की आर्मी आ जाती है एंड वो इसिडोरो पे अटैक कर देती है। इसिडोरो यहाँ पर एक बच्चा होता है भाई, वो क्या ही कर लेगा कि यहाँ पर वही विच जो कि हमको कुछ एपिसोड पहले देखने को मिली थी, वो अपने एल्फ के साथ यहाँ पर आ जाती है एंड इनको बचा लेती है, एंड देन क्विकली गायब भी हो जाती है। यहाँ पर गर्ड्स एंड उसकी आर्मी उसी सेम विच के पास जा रही होती है कैस्का को गार्ड करने के लिए, एंड यहाँ पर जाते हुए उनको एक बुढ़ा आदमी मिलता है, जो कि उनको बताता है कि उसके विलेज पे भी उन्हीं ट्रोल्स का अटैक हुआ था, एंड वो भी यहाँ पर विच को ढूंढ रहा है। यहाँ पर ये विच के घर आ जाते हैं, जो कि काफी कूल होता है, एंड यहाँ पर आने के बाद ही विच के ऑटोमेटिक डिफेंसेस ऑन हो जाते हैं, जो कि पत्थर के गोलम होते हैं, जो कि यहाँ पर गर्ड की आर्मी पे अटैक कर देते हैं। कि तभी यहाँ पर विच आकर उनको रुकने की सलाह देती है एंड उनको अपने घर में इन्वाइट करती है, और यहाँ पर इस विच का नाम होता है सिडका, जो कि अपने मास्टर के साथ रह रही होती है इस घर में, जिनका नाम होता है फ्लोरा, जो कि उनको बताती है कि वो गर्ड्स एंड कैस्का का बहुत ही लॉन्ग टाइम से वेट कर रही थी, एंड देन यहाँ पर उनको अपना मिशन भी देती है, जो कि है सिडका की हेल्प करना नियर बाय विलेज में जाकर ट्रोल्स को खत्म करने का। बट अगर वो ऐसा कर लेते हैं, देन यहाँ पर ये ओल्ड विच हेल्प करेगी कैस्का और गर्ड्स को विद अ स्पेल, जो कि इनको डीमन जो इनसे अट्रैक्ट होते हैं उसको खत्म करने के लिए। मतलब यहाँ पर फाइनली गर्ड्स चैन की नींद ले पाएगा रात में। एंड अब यहाँ पर हमको पता चलता है बर्जर्क के यूनिवर्स के बारे में थोड़ा और बहुत। तो यहाँ पर एक्चुअली में बर्जर्क के यूनिवर्स में 3 लेयर्स ऑफ रियलिटी होती हैं। एक है फिजिकल रेल्म, जहाँ पर ये सब रहते हैं, देन यहाँ पर एक एस्ट्रल रेल्म, जहाँ पर ये गॉड हैंड्स रहते हैं, एंड देन रेल्म्स ऑफ आइडियाज, जहाँ से रियलिटी ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर पहले फिजिकल और एस्ट्रल वर्ल्ड के बीच में कुछ भी डिवीजन नहीं होता था, अनटिल चर्च ऑफ द होली सील अपने डॉक्ट्रिन्स एंड आइडियाज को स्प्रेड करने लगे, जिसने यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर गर्ड्स उसको अपना ये बेरेट दिखाता है, जिसको देखकर फ्लोरा कहती है कि प्लीज इसको जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी फेंक दो, क्योंकि ये बस सफरिंग और दुख ही लाएगी तुम्हारे लिए। और गॉड हैंड्स के बारे में वो बताती है कि वो सब पहले एक ह्यूमंस थे, बट अब वो एक मिस्टीरियस बीइंग के लिए काम करते हैं। जाने से पहले यहाँ पर गर्ड्स को यहाँ पर ये विचेस कुछ मैजिक सीड्स देती हैं, जैसे यहाँ पर एक एम्बलम, जो कि यहाँ पर गर्ड्स को कुछ दिनों के लिए ईवल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करेगी। देन यहाँ पर एक ऑइंटमेंट, जो कि यहाँ पर एस्ट्रल रेल्म से इनको प्रोटेक्ट करेगी, एंड कुछ मैजिकल वेपन्स एंड आर्मर।
वो यहाँ पर गट्स को भी एक मैजिकल एक्स देना चाहते हैं, बट यहाँ पर गट्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी यार इतनी कूल स्वॉर्ड जो है। अब यहाँ पर वो इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पर ये बंदे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते हैं आउटसाइडर्स को लेकर और कहते हैं कि, और यहाँ पर ये प्रीस्ट जो कि चर्च ऑफ द होली सी का ही प्रीस्ट है, वो बताता है कि यहाँ पर ये ट्रोल्स का हमला हमारे लिए एक टेस्ट है जो कि भगवान ले रहे हैं हमारा। बट यहाँ पर गट्स इनको मारता नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपनी बातों से पटा लेता है और कहता है कि हमारी ये जो कैस्का है ये एक श्रद्धालु है जिसको यहाँ पर क्योर चाहिए अडल्ट माइंड के लिए। इसी के साथ यहाँ पर मैजिक का यूज करके ये विच सबको उन्हीं के बालों का एक एक स्ट्रैंड दे देती है ताकि यहाँ पर वो टेलीपैथी के थ्रू बात कर पाए। एंड अब यहाँ पर मैसिव ट्रोल्स की आर्मी हमला कर देती है इस विलेज के ऊपर और सारे के सारे हमारे बंदों को सराउंड भी कर लेती है। देखकर प्रीस्ट कहता है कि देखा इसलिए कोई काम की नहीं है कि अंडर यहाँ पर गट्स आकर भाई अगेन वही करता है जो कि वो सबसे बढ़िया तरीके से करता है। यहाँ पर ये ट्रोल्स बहुत बड़ी संख्या के अंदर होते हैं और यहाँ पर हमारे इसिडोरो को मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ये बुढ़ा मॉर्गन जिसकी हेल्प की थी यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में, वो आकर इसिडोरो को बचा लेता है। और अब यहाँ पर ये विच एक मंत्र को चैंट करने लगती है एंड अपने इस मंत्र को पूरा करने के बाद ये सारे के सारे ट्रोल्स जलकर मर जाते हैं और हमारा बुढ़ा बाबा मॉर्गन भी हील हो जाता है। जो मर्जी बोलो यार, ये विचेस बहुत काम की हैं। बट यहाँ पर बर्जर्क की यूनिवर्स के अंदर भाई हैप्पीनेस होता ही नहीं है भाई। अगेन एक बहुत बड़ा बीस्ट अटैक कर देता है इस विलेज को, साथ में एक बहुत ही अग्री लुकिंग हॉर्स लाइक क्रीचर के साथ जो कि पॉइजन फेंकता है भाई। और सिरका को यहाँ पर टाइम चाहिए अपने मैजिक को अगेन चांट करने के लिए, मतलब यहाँ पर गट्स को इनको फाइट करना पड़ेगा। सर्फी को यहाँ पर गट्स की हेल्प करता है एंड ये दोनों यहाँ पर एक एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। बट वही सेम स्क्रिप्ट दोबारा रिपीट होती है यानी दोनों ओवरवेल्म होने लगते हैं कि यहाँ पर सिरका अगेन अपने स्पेल को कास्ट करती है, लेकिन यहाँ पर स्पेल कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है जो कि पूरी तरह बाढ़ ले आता है भाई इस पूरे विलेज के अंदर। और अगेन वही होता है जो कि बाबर होता है, कैस्का और फार्नेजी इसके अंदर गिर जाते हैं। भाई इन दोनों को यार मैं तो कह रहा हूँ जमीन में दफना कर आ जाओ तब भी ये गुम हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर सिरका इन सारे के सारे विलेज फॉक्स को एक स्पेल सिखाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पर बुढ़ा मॉर्गन एक स्वॉर्ड देता है हमारे इसिडोरो को जिसके पास ऑलरेडी एक काफी बेहतरीन डैगर है, तो वो उसको क्या करेगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर सर्फिको को छोड़ के क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका होता है, इसिडोरो, पक एंड गट्स निकल लेते हैं फार्नेजी और कैस्का को बचाने के लिए। यहाँ पर फार्नेजी और कैस्का ट्रोल्स के हाइड आउट के अंदर होते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये ट्रोल्स आर रियली ट्रोलिंग क्योंकि इन्होंने बहुत सारी विलेजेस की लड़कियों को किडनैप कर लिया होता है एंड दे आर कि ट्रोल्स यहाँ पर इन सारी लड़कियों को किडनैप करके इनको फोर्सफुली प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर इनका पेट फाड़ के निकलते हैं भाई और बहुत ज्यादा ट्रोल्स। दिस इज रियली डिस्टर्बिंग। बट क्योंकि यहाँ पर सिरका के पास टेलीपैथी की पावर होती है, वो यहाँ पर फार्नेजी का पता लगा लेती है। गट्स यहाँ पर इन सारे ट्रोल्स से लड़ने के लिए लग जाता है एंड यहाँ पर बाकी सारे मेंबर्स इनोसेंट विलेजर्स को बचाने की ट्राई करते हैं कि तभी यहाँ पर सिरका को मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी सेंस होती है एंड यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रोल्स की आर्मी आने लगती है। एंड यहाँ पर इतना ही नहीं, गट्स के पास ये मरे हुए ट्रोल्स की आर्मी एक दूसरे से चिपकने लगती है एंड देन यहाँ से निकल के आती है एक गॉड हैंड की मेंबर स्लैन, जिसको यहाँ पर गट्स रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड यहाँ पर वो गट्स को उसकी ह्यूमैनिटी छोड़ के एक अपोस्टल बनने की सलाह देती है। सिरका इसको देखकर जान लेती है कि भाई स्लैन बहुत पावरफुल है एंड एक मंत्र को चैंट करने लगती है ताकि यहाँ पर पूरा का पूरा केव कोलैप्स हो जाए। स्लैन यहाँ पर बहुत बुरी तरह ओवरपावर कर देती है गट्स को कि तभी यहाँ पर आ जाते हैं स्कल नाइट साहब। इसको देखकर स्लैन यहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ मॉन्स्टर्स क्रिएट कर देती है और इसी का फायदा उठाकर गट्स यहाँ पर अपने कैनन से ब्लास्ट कर देता है उसकी छाती एंड वहीं पर गट्स को स्कल नाइट बताता है कि उसकी अब स्वॉर्ड मैंने इम्ब्यूड कर दिया है विद 1000 ऑफ स्पिरिट जो भी उसने मारी है एंड अब ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है गॉड हैंड्स के गॉड्स को भी स्ले करने के लिए। इसके बाद भाई गट्स कहाँ रुकने वाला था, वो अपनी तलवार को लेकर घुसा देता है स्लैम के अंदर एंड उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पर दूसरी तरफ भाई इसिडोरो अब सही में गट्स की प्रोडिजी बनता जा रहा है, जहां पर वो खुद इतने सारे वुमेन एंड सिरका को बचाता है जब वो अपना स्पेल कास्ट कर रही होती है टू अ वेरी लार्ज आर्मी ऑफ ट्रोल्स। बल्कि यहाँ पर वो एक ट्रोल को मार भी देता है अपने स्किल्स एंड ब्लेड का यूज करके। अब यहाँ पर ये केव गिरने लगती है सिरका के स्पेल की वजह से और गट्स फंसने वाला होता है कि यहाँ पर भाई स्कल नाइट क्या बनता है भाई, ये एक स्वॉर्ड निकालता है जो कि इसने बनाई है बहुत सारे बेरियर्स को मार के और उनको स्वेलो करके, जो कि अब यहाँ पर डायमेंशंस के बीच में काट सकती है भाई, जो कि ये करता है एंड गट्स यहाँ पर इसके अंदर घुस के
केव के एंट्री पे पहुंच जाता है। ये स्कल नाइट बंदा बहुत ही कूल है, बट यहाँ पर एनिमे के अंदर भाई ये है कौन, क्या करता है, इसके बारे में बताया ही नहीं गया है, जो कि मैं आपको मांगा के अंदर समझा दूंगा। वहीं पर दूसरी तरफ फ्लोरा यहाँ पर गट्स के लिए एक आर्मर प्रिपेयर कर रही होती है, जो कि वो उसको पूरे जर्नी के लिए इवल स्पिरिट से, जो कि उसको रात में अटैक करती है, उनसे बचाएगा। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स फ्लोरा और स्कल नाइट एक बहुत ही लॉन्ग एंड ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं। तभी यहाँ पर उनको सेंस होता है कि कुछ एनिमीज उनके मैंसन के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, और यहाँ पर स्कल नाइट इनको मारने के लिए निकल पड़ता है, ताकि यहाँ पर उसकी ओल्ड फ्रेंड आराम से ओल्ड एज से मरे, जो कि बहुत ही रेयर होता है इस बर्जर के यूनिवर्स के अंदर। अब यहाँ पर सिरका को सेंस हो जाता है कि उसके मास्टर के घर पे अटैक हो चुका है। गट्स का यहाँ पर सिंबल भी ब्लीड करने लगता है, मतलब यहाँ पर एक काम अपोस्टल्स का है। यहाँ पर दर हम देखते हैं कि फ्लोरा के घर को अब यहाँ पर पूरी तरह जला दिया गया होता है, एंड ये काम होता है जॉर्ज द इमॉर्टल, उसकी आर्मी, और इवन ये बिग नाइट ग्रम्बल भी यहाँ होता है, जो कि अपने आप को अनाउंस करता है एज द न्यू लीडर ऑफ द ग्रुप फैल्कन, जिसको सुनकर यहाँ पर गट्स पूरी तरह रेज में पागल होने लगता है। यहाँ पर गट्स इस नाइट से फाइट करता है और स्कल नाइट जॉर्ज से। सिरका बात करती है फ्लोरा से अपने मास्टर से टेलीपैथी के थ्रू, जो कि उसको बताती है कि अब वो बच नहीं सकती है, बट मरने से पहले मैंने एक आर्मर बनाया है गट्स के लिए, एंड प्लीज उसको वो पहुंचा देना। और यहाँ पर गट्स को इसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर गट्स का बुरा हाल हो चुका होता है। ग्रम्बल उसकी बुरी तरह मार रहा होता है कि वो यहाँ पर उसको फेंकता है मैंसन के अंदर, एंड लकीली यहाँ पर वो वहीं पर गिरता है जहाँ पर ये आर्मर होता है, और इसके दोस्त इसको ये आर्मर पहनाने लगते हैं। यहाँ पर ये आर्मर पहनने के बाद ही गट्स का पेन गायब हो जाता है, एंड वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा फील करने लगता है, एंड इमेंस रेज फील करता है अपने अंदर। एंड यहाँ पर वो फाइट करता है ग्रम्बल से अगेन, और इस बार वो अच्छी खासी टक्कर देता है इस बड़े से नाइट को, कि यहाँ पर उसको अपने अपोस्टल फॉर्म के अंदर आना पड़ता है। और यहाँ पर सिरका नोटिस करती है कि गट्स अब धीरे धीरे अपने आप को लूज करने लगा है, एंड पूरी तरह पागल होने लगा है, एंड उसको यहाँ पर दोबारा रियलिटी में लाना ही पड़ेगा। इसकी वजह से वो घुसती है एस्ट्रल ड्रैम के अंदर उसको दोबारा लाने के लिए, जो कि यहाँ पर गट्स बिल्कुल अपने रेज और इमोशन के साथ ओवरवेल्म हो चुका होता है। सिरका यहाँ पर उसको दोबारा अपने सेंसेस में लाती है, एंड गट्स यहाँ पर दोबारा अपना कंट्रोल पाता है। यहाँ पर अपने सेंसेस में आने के बाद सबसे पहले गट्स बचाता है अपने दोस्तों एंड कास्का को, वाह ये राइम कर गया, जिसके यहाँ पर फायदा उठाकर ये अपोस और ग्रम्बल अटैक कर देता है गट्स के ऊपर, जो कि ब्लॉक हो जाता है बाय फ्लोरा, जो कि अपने गार्डियन फॉर्म के अंदर आ जाती है और कहती है गट्स को लेकर यहाँ से चले जाओ, ताकि यहाँ पर वो अपने आप को हील कर पाए, एंड इस बंदे को मैं देख लूंगी। This forest will not last much longer. वहीं पर अब हम देखते हैं अगेन किंगडम ऑफ मिडलैंड को, जहाँ पर पूरी तरह आपको सॉन की आर्मी कब्जा कर चुकी होती है, एंड प्रिंसेस चार्लोट को उन्होंने प्रिजनर बना लिया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, याद करो किसको, कमांडर फॉक्स को, वही बंदा जिसको ग्रिफिथ ने छोड़ दिया था। और यहाँ पर इस बंदे ने क्रूसॉन की आर्मी से फाइट करने के लिए एक अपना रेजिस्टेंट ग्रुप बना लिया होता है, कि तभी इन पर ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे इनको बचाता है न्यू फैल्कन ग्रुप का मेंबर ये मूनलाइट नाइट, और इनको ये कहता है छुपने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रिफिथ आ रहा है इन सबको आजाद करने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं गट्स को एंड उसकी सेना को, जो कि अब यहाँ पर हील कर रहे होते हैं धीरे धीरे, एंड आराम कर रहे होते हैं एक अबैंडेड हाउस के अंदर। और यहाँ पर उनका अगला गोल होता है बस्क के होमलैंड पे जाना, जिसका नाम होता है एल्फहाउंड, जो एक आइलैंड होता है जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फेरी रहती है, जो कि क्या पता कास्का के इस ब्रोकन दिमाग को भी फिक्स कर दे। वहीं पर यहाँ पर फार्नेसी अब सिरका को रिक्वेस्ट करती है उसको भी मैजिक सिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर वो इतनी यूजलेस ना बनी रहे पूरे एंटायर शो के अंदर। गट्स यहाँ पर आउटसाइड सिरका को कंसोल करता है, क्योंकि उसके मास्टर की डेथ हो चुकी होती है, कि तभी यहाँ पर अगेन स्कल नाइट आ जाता है और गट्स को वार्निंग देता है कि अगर तुम अपने आर्मर को इसी तरह यूज करते रहे देन यू विल लूज कंट्रोल रियली क्विक। जिसका यहाँ पर गट्स जवाब देता है कि भाई मैं इसको यूज करूंगा और फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। बढ़िया अप्रोच। लेकिन यहाँ पर आते ही पे अगेन मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। यहाँ पर गट्स बजरकर आर्मर को पहन के थोड़ी सी पावर निकालने की ट्राई करता है उस आर्मर से, बट ये सारे के सारे मरे हुए मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर बनकर एक बहुत ही पावरफुल अपोस्टल बन जाते हैं, एंड यहाँ पर गट्स को इसको मारना ही पड़ता है, एंड उसके लिए उसको पूरी बजर्क आर्मर की आर्मर पावर लेनी पड़ती है, एंड ये अगेन ऑलमोस्ट लूजेस हिज कंट्रोल। अब यहाँ पर अगले दिन बजर्क एंड उसकी आर्मी निकल पड़ती है इस एल्फहाउंड के लिए, कि तभी यहाँ पर वो फार्नेसी एंड सर्फिको के होम टाउन पहुंच जाते हैं, द होली सिटी ऑफ रटानस,
जहां पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सिरका को एंट्री नहीं मिलती है उसके विच होने की वजह से, जिसकी वजह से वो बेचारी अकेले पड़ जाती है। एंड यहाँ पर वो मिलती है सोनिया से, एक लड़की जो कि यहाँ पर ग्रिफिथ को सर्व करती है। यहाँ पर दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है क्योंकि दोनों आउटकास्ट होते हैं। एंड सोनिया यहाँ पर उसको अपने बॉस से मिलने के लिए कहती है, यानी कि ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसको यहाँ पर सिरका मना कर देती है क्योंकि उसका अभी भी गट्स का साथ देना होता है। बट वो अभी तक जो भी उसके घर के साथ हुआ वो भूलती नहीं है। और लास्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे एक टाउन में बस किसी तरह काट रहे होते हैं अपनी मस्ती। एंड यही सोचकर हैप्पी रहते हैं कि भले ही वो बहुत अच्छी जगह पे नहीं है बट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हैं। और यहीं पर हमारे ब्रजर्क का एनिमे का सफर खत्म हो जाता है। तो भाई यहाँ पर इस पूरी की पूरी वीडियो में मैंने यहाँ पर ब्रजर्क सीजन 1 जो कि 1998 में आया था, देन ब्रजर्क सीजन 2 एंड 3 को कवर किया जो कि 16-17 के अंदर आए थे। और इन सारे के सारे एनिमे के अंदर टोटल 243 चैप्टर्स और इसके बाद भी बहुत सारे ऑलमोस्ट 100+ चैप्टर्स हैं जो कि अभी तक कवर नहीं किए गए हैं एनिमे के रूप में। एंड अब इनको आगे मैं एक अलग से वीडियो बनाकर कवर करने वाला हूँ अंटिल द लेटेस्ट चैप्टर जो कि बस पिछले हफ्ते ही आया था 386। तो भाइयों उसके लिए प्लीज रेडी रहना। और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छे लगे, भाई मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो भाई, हाइप कर दो इस वीडियो को एंड कमेंट करो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रजर्क जहां पर मैं इसकी पूरी की पूरी स्टोरी को जो मांगा में बची हुई है उसको भी कवर करूं एंड इवन विद सम कट कंटेंट जो कि एनिमे से कट था। तो प्लीज भाई अगर आपको ब्रजर्क देखनी है इस चैनल के ऊपर तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड हाइप भी कर देना इस वीडियो को, तभी मैं जान पाऊंगा कि आपको सही में इस सीरीज के अंदर इंटरेस्ट है आपके रिस्पॉन्स को देखकर। एंड नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।